श्री सीताराम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। बीको पट्टी गांव की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। यजमान परिवार की जय। सभी श्रोता भगवान की जय। जय श्री जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु परम कृपालु परम दयालु परम भक्तवत्सल श्री सीताराम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण श्री राम कथा भागवत कथा के परम ऋषिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान श्री व्यासदेव भगवान कलि पावनावतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत कोटि आचार्य चरण वैष्णव चरण विप्र चरण मंच पर विराजमान सभी कथा प्रेमी संगीतज्ञ भागवती गंगा के पावन तट पर समुपस्थित सभी शुभी जनों को कथा प्रेमियों को भक्तिमयी माताओं बहनों को श्री सीताराम जानकर हम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी की हम दीनहीन पर बहुत विशेष कृपा है। हम में तो ऐसी कोई काबिलियत नहीं जिस काबिलियत के कारण भगवान हम पर यह कृपा करें। ये भगवान की कृपा है, उनकी करुणा है, उनकी महानता है, उनका स्वभाव है। ये उनका प्रभाव है कि मुझ जैसे अकिंचन को भी, मुझ जैसे नालायक के ऊपर भी भगवान ने कृपा करके यह दिव्य संयोग मुझे प्राप्त कराया। और आपके गांव में 7 दिन से श्री बलराम झा जी के आंगन में भगवान श्री गौरी शंकर भगवान के पावन सानिध्य में हनुमान जी को मुख्य श्रोता के रूप में अधिष्ठित करके यह दिव्य कथा का आस्वादन हम आप सभी कर रहे हैं। आज कथा का अंतिम पुष्प लेकर के हम आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोग प्रेम से 2 बार भगवान नाम कीर्तन गाए। आगे भगवान की जैसी कृपा होगी, उनका जैसा आदेश होगा, हम आप सभी कुछ देर भगवान की कथा की जो रसधारा बहेगी उस रसधारा में अवगाहन करेंगे। आइए प्रेम से हरि नाम संकीर्तन सभी लोग गाएं।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा Hari Bol कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare हरे Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा Hari Bol हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare बोलिए पतित पावन नाम जो महाराज की कल कथा के माध्यम से भगवान श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित जी महाराज को भगवान के दिव्याति दिव्य परम मंगलमय विवाह कथा का रसपान कराते हैं। विवाह शब्द का जो अर्थ है वी उपसर्ग से बह प्रापणे धातु से विवाह शब्द बनता है। व्याकरण में बह प्रापणे धातु है अर्थात बहन करने के अर्थ में, ढोने के अर्थ में, जिम्मेदारियों के अर्थ में। जैसे यदि कोई बछड़ा बहुत उथल पुथल मचाता है तो किसान क्या करते हैं, उसको बैल बना देते हैं, उसके गर्दन पर पालो रख देते हैं और खेत को जोतने के काम करवाते हैं। उसी प्रकार सांसारिक जीवन में जब मन इधर उधर होने लगे अधिक, तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चों का विवाह करवा देते हैं। जब इसकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी तो इसका मन शांत हो जाएगा। बह प्रापणे धातु से बी उपसर्ग पूर्वक बह प्रापणे धातु से विवाह शब्द बनते हैं। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की बात है, जिसमें भगवान ने जो विवाह किया, इस विवाह का नाम है राक्षसी विवाह। मान लीजिए किसी का विवाह पूर्व काल से सुनिश्चित हो गया है, कहीं उसका यदि कोई हरण कर ले तो इसको राक्षसी विवाह कहते हैं। ये तो लौकिक दृष्टि है, लौकिक विचार है।
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने से यह पता चलता है कि भगवान ने कोई अन्याय नहीं किया। क्यों नहीं किया? भगवान करे तो बहुत बढ़िया, हम करे तो गलत। एकदम बात सही है भैया। चूंकि रामचरितमानस में लिखा है, समर्थ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई, भगवान सामर्थ्यवान है। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि, भानु कृशानु सर्व रस खाहि, तिन कह मंद कहत को नाहि। गंगा जी में सभी स्नान करते हैं, पापी भी करते हैं, पुण्यात्मा भी करते हैं, साधु करते हैं, गृहस्थ करते हैं, स्त्री पुरुष सभी जाति के लोग, सभी वर्णों के लोग करते हैं, पर गंगा अपवित्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि गंगा सामर्थ्यवान है। आग पर सब कुछ पकाया जाता है। भगवान के लिए जो प्रसाद बनता है उसमें भी आग की आवश्यकता है। मांस जो पकाते हैं उसमें भी आग की आवश्यकता है, लेकिन आग अपवित्र नहीं होती। क्यों? सामर्थ्यवान। भगवान सूर्य का प्रकाश पापी के ऊपर भी पड़ता है, पुण्यात्मा के घर में भी पड़ता है, लेकिन उनको दोष नहीं लगता क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। भगवान नारायण शेष नाग पर सोते हैं, शांताकारं भुजग शयन। हम लोग सोते हैं तो गद्दा चाहिए, तोशक तकिया, बहुत सारा चीज चाहिए। भगवान शेष नाग पर शयन करते हैं, लेकिन क्या भगवान में विष है? नहीं है। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि। बुध कछु तिन कर दोष न धरहि। क्यों? बोले समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। लेकिन रामचरितमानस का यह श्लोक जो है, क्षम्यताम, ये चौपाई जो है, ये पंक्ति जो है, थोड़ा विवादास्पद है। इसको समझने की आवश्यकता है। एक अर्थ तो यह है कि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता, पर आप सबको यह ज्ञात होगा कि रामचरितमानस में 4 घाट हैं। राम कथा जो है मंदाकिनी गंगा है, और मंदाकिनी गंगा में 4 घाट है, जिसमें एक घाट कर्म का घाट है, एक ज्ञान का घाट है, एक भक्ति का घाट है, और एक शरणागति का घाट है। ज्ञान के घाट पर श्री भगवान शिव मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कर्म के घाट पर याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। भक्ति के घाट पर श्री कागभुसुंडी जी महाराज श्री गरुड़ देव को कथा सुना रहे हैं, और शरणागति के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं। ये 4 घाट हैं, और इन चारों घाट पर सभी प्रवक्ता भगवान के भक्त हैं, रामोपासक हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज का यह भाव है कि समर्थ कहु, उसमें जो गोसाई शब्द है वो इस बात को प्रमाणित करता है। ये तुलसीदास बाबा का अपना भाव है। तुलसीदास बाबा कहते समर्थ कहु, मैं उसी को सामर्थ्यवान कहता हूं जिसमें दोष नहीं है। ऐसा नहीं कि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। मैं सामर्थ्यवान उसी को कहता हूं, समर्थ कहु नहीं दोष। गोसाई, गोसाई माने गोस्वामी तुलसीदास महाराज का यह भाव है कि मैं सामर्थ्यवान उसी को कहता हूं जिसमें दोष नहीं है। भाई भगवान शिव जहर पी लिए, उनको बचाने की क्षमता। जहर पीने से कोई भी मर जाए, क्योंकि जहर का स्वभाव है, उसका गुण है मारना। अमृत का काम है अमृत प्रदान करना, अग्नि का काम है जलाना,
जल का गुण है शीतलता, उसी प्रकार जहर का गुण है मार देना। पर भगवान शिव नहीं मरे। क्या मतलब कि जहर कमजोर था? नहीं नहीं, जहर तो बहुत जहरीला था, उससे पूरा संसार जल रहा था। जरत सकल सुर वृंद, सभी देवता जल रहे थे। विषम गरल जही पान किए, पर भगवान शिव ने उसको पान करके पचा लिया, मतलब सामर्थ्यवान है, इनमें दोष नहीं है। उसी प्रकार भगवान जो है, भगवान की लीला को, भगवान के चरित्र को इस लौकिक दृष्टि से विचार करने पर वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जो महात्मा हैं, संत जन हैं, उनका चरित्र, उनकी क्रियाएं, उनकी लीला, उनका वचन लौकिक बुद्धि से विचार करने पर आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। उसके लिए महापुरुषों की कृपा होनी चाहिए, शास्त्र की कृपा होनी चाहिए, संत की कृपा होनी चाहिए, तब जाकर के उनकी बात आपको समझ में आए। लीला में, संसार में रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण अलग हैं, पर भगवान नित्य अनादि काल से दोनों एक ही हैं। इसका प्रमाण क्या है? एक महात्मा का बड़ा सुंदर भाव है। हम लोग राम जी के भक्त हैं, राम जी हमारे इष्ट हैं, तो हम लोग जो महामंत्र जपते हैं, जय सीताराम 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 जय सीताराम, ऐसे हम रामोपासक के महामंत्र ये नहीं है, ये सांप्रदायिक महामंत्र है। जैसे कृष्णानंदी जो है, उनका महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलि संतरणोपनिषद में यह महामंत्र का उच्चारण है। हम लोगों का महामंत्र क्या है? प्रेमदास जी, जय सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हम सभी श्री सीताराम उपासक के मंत्र यही हैं। एक महापुरुषों का यह वचन है, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये हमारा महामंत्र है। लेकिन हम लोग जिस संप्रदाय से आते हैं, रामानंदी संप्रदाय से, उस संप्रदाय में महात्माओं ने, आचार्यों ने जय सीताराम 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 जय सीताराम इसको महामंत्र माना। अब यहां विचार करिए, यदि राम जी और सीता जी अलग अलग हैं, अलग अलग होते तो शब्दानुशासन की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से सीता रामो होना चाहिए, सीताश्च राम रामश्च सीता रामो होना चाहिए। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, उसी प्रकार यहां सीता रामो होना चाहिए, पर सीता रामो ना होकर के सीता राम है। क्यों? महात्मा का भाव है, सीता एव रामः, रामः एव सीता। जो सीता जी हैं वही राम जी हैं, जो राम जी हैं वही सीता जी, इनमें कोई भेद नहीं है। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम जी पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदों श्री सीताराम जी पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीता जी और राम जी में अभिन्न संबंध है, ये दोनों एक हैं। जैसे राम शब्द का अर्थ है जो धनुष बाण धारण किया हो, जो पीतांबरी धारण किए हैं, जिनके घुंघराले घुंघराले बाल हैं, जिनके कमर में करधनी है, बड़ी बड़ी आंखें है, सुंदर विशाल नेत्र है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ऐसा जिनका स्वरूप है,
राम का अर्थ वही है। और जिनका स्वरूप ऐसा है, देह पर पीतांबरी है, सुंदर मुकुट है, कान में कुंडल है, गले में वैजयंती माला है, सुंदर माला है, वनमाला है, उर्ध पुंड तिलक है, करुणा भरी दृष्टि से भगवान देख रहे, करुणा निधान नाम है। तो ऐसा स्वरूप का मतलब ही राम है, और राम का मतलब ऐसा स्वरूप है। दोनों में अभिन्नता है। उसी प्रकार कृष्ण कहने से आपके मन में वो चित्र बन जाता है। सुंदर मोर मुकुट भगवान धारण किए हैं, 3 जगह से टेढ़े बांसुरी बजा रहे हैं, गोप गोपियों के मध्य सुशोभित हो रहे हैं। यदि ऐसे भगवान के स्वरूप का दर्शन किया जाए तो कृष्ण शब्द आता है मुंह में, और कृष्ण का अर्थ ऐसा सुंदर स्वरूप है जैसे स्वरूप में और नाम में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार गिरा अर्थ जल बीच सम, गिरा माने वाणी शब्द। राम जी यदि शब्द हैं तो जानकी जी उसके अर्थ है, और जानकी जी यदि शब्द हैं तो राम जी उनके अर्थ हैं। दोनों में अभिन्नता है, अन्योनाश्रय संबंध है। उसी प्रकार कृष्ण में और रुक्मिणी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। अनादिकाल से दोनों एक है। इसलिए भगवान के चरित्र को, भगवान की लीलाओं को लौकिक दृष्टि से विचार नहीं करनी चाहिए। अर्थात गुरु जी ने जो दीक्षा दी, जो मंत्र दिया, जो निष्ठा, जो प्रेम, जो विश्वास, जो साधना के विषय में बताया, उसी दृष्टि से भगवान के सुंदर स्वरूप का, भगवान के सुंदर नाम का, भगवान के सुंदर धाम का, भगवान की सुंदर लीला का चिंतन मनन निधिध्यासन करना चाहिए। यदि आप लौकिक दृष्टि से विचार करेंगे, भगवान के धाम जाएंगे, श्री धाम वृंदावन, तो आपको वहां बड़ा बड़ा मकान दिखाई देंगे, बड़े बड़े महल दिखाई देंगे। लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करेंगे, ज्ञान विराग नयन उरगारी, उस दृष्टि से विचार करेंगे, तो आज भी श्री धाम वृंदावन में भगवान कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में आपको रासोत्सव करते हुए, ब्रजवासियों के संग भगवान टहलते, घूमते, लीला करते हुए प्रतीत हो। और ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूं कि जब मैं चित्रकूट गया, मुझे चित्रकूट के प्रति बड़ी श्रद्धा, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो सबसे, सब कथा में ये बात निवेदन करता हूं कि जीवन में आप कहीं और जाएं या न जाएं, 2 जगह अवश्य जाना चाहिए। एक श्री धाम वृंदावन, एक श्री चित्रकूट धाम। क्योंकि चित्रकूट वह स्थान है जहां श्री राम और श्री भरत जी का मिलन हुआ, एक भक्त और भगवान का मिलन हुआ। कुछ ऐसे अयोध्या वासियों को भगवान का दर्शन हुआ जिनसे भगवान दूर हो गए थे, अथवा जो भगवान से दूर हो गया था, उन दोनों को भगवान चित्रकूट में ही मिले हैं। या हमारे कारण, हमारी कमियों के कारण, हमारे पाप, हमारे दोष, हमारे अवगुण के कारण, हमारे छल के कारण, छिद्र के कारण यदि भगवान हमसे दूर हो गए हैं तो भी भगवान चित्रकूट में मिल जाएंगे, अथवा हम भगवान से दूर हो गए हैं तो भी भगवान चित्रकूट में मिल जाएंगे। इसीलिए चित्रकूट जीवन में जरूर जाना चाहिए। लेकिन जब भी चित्रकूट जाइए तो वहां ऐसे मत घूमिए, टोली बना करके घूमिएगा तो आनंद नहीं आएगा। आप ब्रह्ममुहूर्त बेला में 3-4 बजे के बीच में उठिए, आप मंदाकिनी गंगा में स्नान करिए, तिलक लगाइए, माला लीजिए हाथ में, और आप अकेले निकल जाइए उस जंगल में, जिस जंगल में भगवान ने बड़ी लीलाएं करी। चित्रकूट के घाट पर तुलसी बाबा को भी चित्रकूट में ही भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ। मैं विश्वास के संग कहता हूं कि आप भी आज भी यदि श्रद्धा के संग जाएंगे चित्रकूट, और जैसा मैंने कहा है, और आपको यदि इस व्यासपीठ पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो किसी न किसी रूप में भगवान श्री सीताराम जी आज भी चित्रकूट में आपको मिलेंगे। उसी प्रकार श्री धाम वृंदावन की महिमा है। भगवान स्वयं कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेको न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी कहीं नहीं जाता। मुझे वृंदावन बड़ी प्यारी लगती है। क्यों? भक्ति नृत्यति यत्र च
वृंदावन में भगवान की भक्ति महारानी रहती है, नाचती है। वृंदावन कोई सामान्य जगह है, भूमि नहीं है। यहाँ तो भगवान भी नाचते हैं, बड़े बड़े दिव्य संत भी आज भी नृत्य करते हैं। और आपको यदि देखना हो तो बरसाने चले जाइए, बरसाने में आज भी श्री पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित रमेश बाबा ऐसे दिव्य संत आज भी मधुकरी करके वो प्रसाद पाते। उनके आश्रम में लगभग 1 लाख गाय है। 1-2-100 नहीं, 1-2 हज़ार नहीं, 1 लाख। आज से मैं 4-5 वर्ष पूर्व की बात कह रहा हूं कि लगभग उस समय जब हम दर्शन करने गए थे 80-85 हज़ार गौमाता उनके आश्रम में थे। अभी तो उसकी संख्या और भी बढ़ गई होगी। उस आश्रम में कई ब्रह्मचारी महात्मा हैं, कई बहनें रह करके वहां भक्ति का पाठ पढ़ती है। और अद्भुत बात यह है कि इतना बड़ा आश्रम और वो चंदा मांगने कहीं नहीं जाता। और एक ही व्यक्ति है जो सारा खर्चा वहन करता, पर वो व्यक्ति है कौन ये दुनिया में किसी को नहीं पता। ये केवल श्री रमेश बाबा जानते हैं। एक ही व्यक्ति, उनके आश्रम का एक दिन का खर्चा जहां तक मुझे पता है लगभग 8 से 10 लाख रुपया एक दिन का खर्चा, और वो सारा खर्चा एक आदमी वहन करता है। ऐसे दिव्य संत आज भी धरती पर हैं। पर अद्भुत बात तो यह है कि उनको बहुत सुंदर सुंदर भोजन नहीं, वो 5 ब्रजवासी के घर में भिक्षाटन करने जाते हैं, मधुकरी करने जाते हैं। मधुकरी का अर्थ है जैसे मधुमक्खी क्या करती है, प्रत्येक फूल से थोड़ा थोड़ा रस निचोड़ती है, थोड़ा थोड़ा पराग लेती है। उसी प्रकार मधुकरी का अर्थ यह नहीं कि एक ही चेला पर आश्रित हो जाए कि ये चेला बहुत धनवान है तो यही जो देगा लेगा करेगा। नहीं नहीं, ये महात्मा का स्वभाव नहीं। महात्मा का स्वभाव होना चाहिए कि सबके घर से मांग करके खाए। इसके 2 भाव हैं। यदि सबके घर से मांगेंगे तो आसक्ति भी कहीं नहीं होगी, और दूसरा भाव यह है कि सबका उद्धार भी हो जाएगा, भगवान की कुछ सेवा भी हो जाएगी। यदि 10 के द्वार पर जाएंगे तो 10 का भगवान का संत का दर्शन होगा और संत की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए चाहे कोई कितना भी धनवान व्यक्ति हो, महात्मा को एक शिष्य पर, एक घर पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। मधुकरी वृत्ति से मांगनी चाहिए। हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान जो कर रहे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं उसको नेत्र बंद करके देखिए। इस दृष्टि से देखेंगे तो आपको बड़ा महल दिखाई देगा, लेकिन आंख बंद करके देखेंगे तो भगवान की दिव्य लीला का दर्शन होगा। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के संग हुआ। इनके पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज हुए, जो साक्षात कामदेव है। और पूर्व काल में भगवान शिव ने जो काम को जला दिया था, और जब कामदेव की पत्नी रति दौड़ती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई गई, भगवान शिव के चरणों को पकड़ करके प्रार्थना करने लगी कि अब मेरा क्या होगा। शिव जी का एक बड़ा सुंदर नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ क्या है? आशु तुष्यति, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष है। और संसार में जितने देवी देवता हैं सबसे जल्दी प्रसन्न भगवान शिव होते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। और शिव जी के कृपा के बिना किसी को भगवान श्री राम जी की भक्ति या कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। शिव जी गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान शिव गुरु हैं, इसीलिए उनकी कृपा के बिना भगवान की भक्ति आपको मिल ही नहीं सकती। चाहे आप जितना भी माला जप लीजिए, जितनी तीर्थ यात्रा कर लीजिए, जितना व्रत कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, लेकिन जब तक शिव की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान के चरणों में आपको भक्ति नहीं मिलेगी। शिव की उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए।
शिव जी के चरण को पकड़ करके जब रति रोने लगी तो शिव जी ने कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान द्वापर युग में अवतार लेंगे उस समय आपके पति उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और आज कामदेव साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिए, जिनका नाम प्रद्युम्न जी महाराज हुआ। प्रद्युम्न जी महाराज को सम्रासुर नाम के दैत्य ने जब पता चला कि ये हमारे आगे चल करके हमारे दुश्मन होंगे, इनके हाथों ही हमारी मृत्यु होगी, तो सम्रासुर ने क्या किया, रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न जी को सूतिका गृह से ही उठा करके पानी में फेंक दिया। और भैया जो होने वाला होता है वो होके ही रहता है। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपन आवैता ही पही ताही तहां ले जा। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपन आवैता ही पही ताही तहां ले जा। जो होने वाला होगा उसको कोई नहीं रोक सकता, जो नहीं होने वाला होगा उसको कोई कर नहीं सकता। अब देखिए आज यही जो कथा हो रही है, बलराम जी से हमारा बहुत अधिक संपर्क नहीं था पूर्व काल से। हाँ, इस गांव में हम आए हैं कथा कहने के लिए भी, और भी कई बार हमारा आना जाना लगा रहता है। इस गांव के कई लोग तीर्थादि क्षेत्रों में उनका दर्शन भी होता रहता है। पर तुलसी जसी भवतव्यता, जो होने वाला होता है वो होके रहता है। हम यदि वापी नहीं जाते कथा कहने तो खुशबू जी और बलराम जी वहां कथा सुनने नहीं जाते। कथा तो इनको हो ही जाती, कथा कोई ना कोई कह ही देता यदि भगवान की कृपा होती। और अद्भुत बात यह है कि जहां हम वापी कथा करने गए थे वहां के लोग भी हमको जानते नहीं थे। जिन्होंने कथा करवाई उसमें से हमको कोई नहीं जानते, कोई नहीं देखे थे, हमको साक्षात्कार किसी से भेंट नहीं हुई थी। फोन पे ही बात हुई, वहां गए कथा करने, वहां ये लोग आए, बातचीत हुई, लेकिन काम ऐसे नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सामर्थ्य तो है पर वो आगे बढ़ते नहीं है, उनको जगाने वाला कोई चाहिए। जैसे हनुमान जी महाराज ही सीता का खोज करते, सीता का पता लगाते, लेकिन वो चुपचाप बैठे, तो किसने जगाया? जामवंत जी। उसी प्रकार कथा तो इनके यहाँ होती ही पर जगाने वाला कोई और था। प्रीति दीदी थी, इन्होंने प्रेरणा दी, और प्रेरणा इन्होंने नहीं दी, भगवान ने उनको प्रेरणा दी। इन्होंने आपको प्रेरणा दी और आपने इनको प्रेरणा दी। लेकिन बीच में कुछ बाधाएं आई, बहुत सारी बातें हुई, पर भगवान की जो कृपा होती है, हम तो यहां तक कह रहे हैं कि 9 तारीख को भी बलराम जी का फोन आया सुबह 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास, कि व्यास जी इस कथा को आगे बढ़ा दिया जाए। अब हम हैं दिल्ली में 9 तारीख को, 8 बजे हमारी फ्लाइट थी, हमें यहाँ आना था। हमने कहा आपको जैसी सुविधा हो, ऐसे सारे पंडित जी लोग, सारे कलाकार सब तो आज ही पहुंचेंगे। और ये 9 तारीख को हमको फोन कर रहे हैं कि कथा को आगे बढ़ा देते। हाँ, मतलब वही 10 के लिए आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं 2-4 साल आगे। हमने अंतिम में कहा कि आपको जैसी सुविधा हो, जो सही लगे आप करिए। रहा हमारा तो हम अपने समय से पहुंच जाएंगे, और सही में हम अपने समय से पहुंच जाएंगे। और आपको यह जान करके भी बड़ा आश्चर्य लगेगा
कि एक गाड़ी लेट होती है पर गाड़ी जल्दी नहीं आती। हवाई जहाज लेट हो जाता है, उसका समय लेट हो सकता है, आधा घंटा 1 घंटा। उसका टिकट में टाइम था 9:50 में उतरना, 10 मिनट बाहर निकलने में कम से कम लग जाता जब बहुत जल्दी करते हम तो। लेकिन 9:29 में हवाई जहाज से नीचे बाहर उतर गए, जबकि 9:50 में उतरना था। और फ्लाइट पकड़ने में भी जितने भी यात्री थे उसमें सबसे अंतिम यात्री हम ही थे। बोर्डिंग टाइम था 7:15 और हम एयरपोर्ट पे पहुंचे 7:23। सारा दरवाजा बंद। हमने रिक्वेस्ट किया, भगवान की प्रेरणा हुई, किसी ने बिना कुछ जांचे, वहां बहुत जांच पड़ताल होती है, लेकिन भगवान की कृपा, और भागते 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 सीधे गए तो बोले जल्दी जाइए जल्दी जाइए, अब आप ही अंतिम हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो होना होता है वो होके ही रहेगा, आप उसको नहीं टाल सकते। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपन आवै ताहि पही ताहि तहां ले जा। जो होने वाला होगा वो हो के रहेगा, चाहे आप जितना भी उसको टालें। जो नहीं होने वाला रहेगा वो नहीं होगा, चाहे आप जितनी भी कोशिश करें। हाँ, भगवान के पास ये नियम लागू नहीं होता है। भगवान स्वतंत्र है, यदि उनकी इच्छा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है और संभव भी असंभव हो जाता है। संबरासुर नाम के दैत्य ने प्रद्युम्न जी महाराज को जल में फेंक दिया। भगवत कृपा से उस बालक को एक मछली निगल गई। एक मछुआरे ने जाल में उसे फंसाया। मछली देखने में अच्छी थी। संबरासुर के दरबार में फिर से वो मछली पहुंच गई। नारद जी सब कुछ जानते थे। नारद जी ने कामदेव की पत्नी रति को कहा कि जाओ, तुम्हारे पति वहां मिलेंगे तुम्हें। संबरासुर के यहां आकर के रति जो है कामदेव की पत्नी, वो दासी का काम करने लगी। उस मछली को जब काटा गया तो उसके पेट में एक सुंदर सा बच्चा था। वो बच्चा कैसा? साक्षात भगवान कृष्ण के जैसा दिव्य था, सुंदर था। रानी को दया आ गई। रानी ने कहा कि नहीं नहीं, इस बच्चा को हम रख लेते, इसका लालन पालन करेंगे। नारद बाबा ने आकर के रति को पहले ही समझा दिया, ये कोई और नहीं, साक्षात तुम्हारे पति कामदेव है। रति ने खूब सेवा शुश्रूषा की। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होता गया। कुछ ही दिनों में युवावस्था को प्राप्त हुआ। जैसे युवावस्था को प्राप्त हुए तो रति का भाव उनके प्रति बदल गया। प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा कि आपने मेरा लालन पालन किया है, इस नाते आप मेरी मां हुई, लेकिन आपका आव भाव बदला हुआ है। तो सारा वृत्तांत रति ने बताया कि आप कोई और नहीं, साक्षात हमारे पति कामदेव है। और संबरासुर ने आपको सूतिका गृह से निकालकर बाहर पानी में फेंका था। यह बात जान करके प्रद्युम्न जी महाराज संबरासुर को जाकर के ललकारते हैं। संबरासुर और प्रद्युम्न जी में घोर युद्ध हुआ और अंत तो गत्वा प्रद्युम्न जी महाराज के हाथों संबरासुर मारा गया। दोनों पति पत्नी आकाश मार्ग से सीधे एक दिन द्वारिका में उतरे। जैसे रुक्मिणी मैया ने इस बालक को देखा तो उनका नेत्र सजल हो गया, स्तन से दुग्ध बहने लगा। उनके हृदय में वात्सल्य भाव का उद्भव हुआ और मन ही मन विचार करने लगे
यदि आज मेरा बेटा जिंदा होता तो वो भी ऐसा ही दिखता। एक बार भगवान कृष्ण का स्मरण करती थी, स्वरूप का दर्शन करती थी, और एक बार इस बालक की तरफ देखती थी तो लगता था कि कहीं ये बालक हमारा ही तो नहीं है, कृष्ण के जैसे ही दिखने में सुंदर है। प्रद्युम्न जी महाराज ने सारा वृत्तांत बताया। रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुई। कालांतर में चल करके इन्हीं प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र अनिरुद्ध हुए और इनके 2 विवाह। भगवान एक दिन अपनी सभा में विराजमान है, मंत्रियों के साथ, परिषदों के साथ बैठे हुए हैं। उसी समय सत्राजित नाम का एक व्यक्ति गले में स्यमंतक मणि धारण करके, जो भगवान सूर्य की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ था, वह मणि धारण करके आए। सबको लगा कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण ही हमारे द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करने आए हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये सत्राजित है। सत्राजित ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि एक काम करो भैया, तुम्हारे पास जो स्यमंतक मणि है, इस मणि का एक बहुत बड़ा गुण है कि जिस नगर में, जिस परिवार में यह मणि रहेगी, वहां अकाल मृत्यु किसी की नहीं होगी, वहां कभी सुखार नहीं होगा, कभी कोई बाधा नहीं आएगी, और इसकी पूजा करने से प्रतिदिन 8 भर सोना प्राप्त होता है। सो एक काम करो, हमारा देश समृद्ध बने, हमारा देश मजबूत हो, हमारा खजाना मजबूत हो, यदि कभी हमारी प्रजा के ऊपर कोई विपत्ति आवे तो हम प्रजा की सेवा कर सकें, इसके लिए यह स्यमंतक मणि हमारे कोष में दे दे। सत्राजित ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान सूर्य की कृपा से हमने यह स्यमंतक मणि प्राप्त की है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, तुम्हारी मणि है, तुम रखो अपने पास, हमें जो अच्छा लगा हमने तुमसे निवेदन किया, बाकी तुम्हारी इच्छा। सत्राजित ने वह मणि जब नहीं दी, एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उसी मणि को गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने जंगल में गए। शिकार खेलते 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 किसी सिंह ने उसको मार दिया। 2-3 दिन 4 दिन लौट करके जब नहीं आए और समाचार मिला कि प्रसेनजित मारा गया, अब सत्राजित को इतना सामर्थ्य तो नहीं कि डायरेक्ट भगवान के ऊपर वो कलंक लगाता कि आपने मेरे भाई को मरवा दिया, लेकिन 2-4 लोग जहां बैठते थे वहां चर्चा कर ही देता था। हो ना हो कोई षड्यंत्र के तहत कृष्ण ने ही, द्वारिकाधीश ने ही हमारे भाई को मरवा दिया। पूर्व काल में हमसे मणि मांगी थी, लेकिन हमने नहीं दिया, उस कारण से मणि पाने के लोभ के चक्कर में द्वारिकाधीश ने हमारे भाई को मरवा दिया। और भैया ये बातें छुपती नहीं है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, रही मन दावे ना दबे जाने सकल जहान। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, रही मन दावे ना दबे जाने सकल जहान। धीरे धीरे ये बात पूरे द्वारिका नगरी में फैल गई कि सत्राजित तो भैया कह रहा है कि भगवान ने मरवाया। जब भगवान के कान तक यह बात आई तो भगवान ने तो मरवाया नहीं था, झूठा कलंक लगा। अपने माथे से कलंक को मिटाने के लिए भगवान ने क्या किया, अपने निजी परिकरों को संग में लिया और निजी परिकरों को लेकर के उस मणि की खोज में जंगल निकल गए। मणि को खोजते 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 जंगल में जब गए तो आगे चल करके उन्होंने देखा कि प्रसेनजित मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां नहीं मिली। तो जिस सिंह ने उसको मारा था, उस सिंह के पद चिन्हों को देखते हुए भगवान आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद देखा कि वह सिंह भी मरा पड़ा, मणि वहां भी नहीं मिली। उस सिंह को जिसने मारा था उसके पद चिन्हों को देखते हुए जब आगे गए तो एक गुफा में प्रवेश किए।
और जैसे गुफा में प्रवेश किए तो देखा कि भालू के कुछ बच्चे, जामवंत जी महाराज के कुछ बच्चे उस मणि को लेकर के खेल रहे थे। भगवान ने जैसे मणि लेना चाहा, वह बच्चा चिल्लाया, जामवंत जी महाराज बाहर आए, क्या बात है, आप मेरे बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा कि ये मणि हमको चाहिए भैया, ऐसी ऐसी बात है, ये सत्राजित की मणि है। सत्राजित का भाई प्रसेनजित पहन के आया था और उसको किसी सिंह ने मार दिया, तुमने सिंह को मारा और झूठ मूठ का मेरे माथे कलंक लग गया। मैं उस कलंक को मिटाने के लिए जब तक यह मणि उसे सौंप नहीं दूंगा तब तक हमारा ये कलंक मिटेगा नहीं। जामवंत जी महाराज ने कहा कि सरकार, बहुत मेहनत करके हमने ये मणि प्राप्त की है, ऐसे हमको कोई मणि ला करके नहीं दे दिया, हमने मेहनत से किसी को मार करके हमने ये मणि हासिल की है। यदि आपको मणि चाहिए तो आपको हमको मारना होगा, यदि आप हमसे युद्ध में जीत गए तो ये मणि आपकी हुई, और नहीं तो ये मणि हमारी रहेगी। और भैया नियम आज से नहीं, बहुत पूर्व काल से है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके बाजू में बल रहेगा वही शेर रहेगा, जिसके बाजू में बल नहीं रहेगा वो राज्य नहीं कर सकता। किसी गीदड़ को राजा बना भी दिया जाए जंगल का तो राजपाट एक दिन से ज्यादा नहीं चला पाएगा। राज चलाने के लिए सिंह जैसा जिगर होना चाहिए, और सिंह का बच्चा ही सिंह होता है, गीदड़ का बच्चा सिंह नहीं हो सकता। हम रात में जब यहां से जा रहे थे तो इस गांव के बाद जो अगला गांव है, हमारे कार के पीछे रास्ते पर सो रहे 10 कुत्ता भौंकने लगे। हम अकेले थे, गुरुजी हमारे संग थे, तो गुरुजी ही हैं, गाड़ी में बैठने के बाद एकदम ध्यान निद्रा में चले जाते। गाड़ी तो हमको चलानी पड़ती है, गुरुजी एकदम सोते हैं और सोना भी चाहिए। भैया चेला जब गाड़ी चलाने वाला हो तो गुरुजी को सोना ही चाहिए। बेटा यदि लायक हो जाए तो बाप सोए ना तो क्या करे। कुत्ता जो भौंक रहा था तो हमको हंसी आ गई। क्यों हंसी आई? कि भैया हम तो उसके जाति बिरादरी के भी नहीं, ना उसके देह पर हमने गाड़ी चढ़ाया है, ना उसको कुछ बोल रहे हैं, ना हारन बजा रहे हैं। फिर ये भौंक क्यों रहा? हमको विचार करते करते याद आया कि समाज में भी कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जिनका कुछ ना भी बिगाड़ो तो भौंकने से बाज नहीं आती। कुछ कुत्ते समाज में भी ऐसे होते हैं जो आपके पीठ पीछे खूब बोलेंगे, पर मैंने देखा बहुत दूर तक वो कुत्ता भौंकता गया, पर उसकी हिम्मत नहीं हमारे कार के आगे आने की। उसको पता ही ससुरत चढ़ा देगा, मर जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। उसी प्रकार समाज में भी 10-5 कुत्ते ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे तो खूब भौंकते हैं, पर हिम्मत नहीं है सामने आकर के बोले। एक कहावत बड़ी सुंदर है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। आप देखेंगे जब किसी गांव से, किसी मोहल्ला, किसी चौक चौराहे से हाथी गुजरता है तो मोहल्ला के कुत्ता भौंकने से बाज नहीं आते, उस गांव के कुत्ते भौंकने से बाज नहीं आते, कुत्ता भी उस हाथी के पीछे पीछे भौंकने लगता है। पर अद्भुत बात तो यह है कि हाथी जिस गली से गुजरता है, जो समझदार लोग हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान है, बुद्धि है, जो अच्छे लोग हैं, वो भौंकते नहीं, वो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। गणेश जी हैं, गणेश जी हैं, गणेश जी हैं, और बच्चों को भी कहते भैया प्रणाम करो, ये गणेश जी है। हाथी माने साक्षात गणेश जी। कुछ लोग होते हैं जो प्रणाम करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो पीठ पीछे खूब भौंकते हैं। एक पत्रकार मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, देखा एक हाथी गुजर रहा है, कुत्ता पीछे भौंक रहा है, 4 लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। पत्रकार पहुंचा कहां? लोगों के सामने मुंह में माइक सटाया, बताइए बलराम बाबू आप क्या कहना चाहते, क्यों हाथ जोड़ के खड़े?
तो बलराम जी ने कहा कि ये तो हमारे पूज्य हैं, हाथी हैं तो क्या है, लेकिन गणेश जी का सिर भी तो हाथी का ही है, इसलिए हमारे पूज्य है, इसलिए हम लोग प्रणाम करते हैं। पत्रकार दोनों पक्ष के पास जाते हैं, पक्ष के पास भी विपक्ष के पास भी। तो पत्रकार पहुंचा पीछे वाले कुत्ते के पास, बताओ भैया तुम काहे भौंक रहे हो, क्या बिगाड़ा है इस हाथी ने तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम है तुमको, इससे क्या दिक्कत है, न तुम्हारी जाति बिरादरी का है, न तुम्हारे गांव का है, कुछ भी नहीं है, फिर भौंक काहे रहे हो। कुत्ता ने कहा कि देखिए पत्रकार महोदय, हमको इस हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जानते हैं कि ना हमारी जाति के हैं, ना बिरादरी के हैं, ना इसने हमारा कुछ बिगाड़ा, हम इसलिए भौंक रहे हैं कि इसके आगे 4 लोग हाथ काहे जोड़े। कुत्ता को इस बात से दिक्कत है कि 4 लोग हाथ काहे जोड़ा है इसके। ऐसे कुछ कुत्ते गांव भर में भी होते हैं, यदि कोई आगे बढ़ रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो 4 कुत्ते भौंकने से बाज नहीं आते। कुत्ता को बोलिए कि भाई आगे क्यों नहीं जा रहे हो, तो जानता है कुत्ता, यदि आगे गए और कहीं एक पैर भी रख दिया हाथी मेरे देह पे, तुम्हारा राम नाम सत्य है हो जाएगा। वो आगे जाके भौंक नहीं सकता, पर पीठ पीछे भौंकने से बाज नहीं आता। पर अद्भुत बात यह है कि हाथी जो होता है, जो प्रणाम करे उसके सामने भी नहीं रुकता, और भौंकने वाले के पीछे मुड़कर देखता नहीं, वो अपनी मस्ती में चलता रहता है। उसी प्रकार साधक को, महात्मा को, और जो भी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इन दोनों में से कहीं जो आपको मान रहा है, आपके फॉलोअर्स हैं, वहां भी ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, आप बढ़ते रहिए। वो मान इसलिए रहे क्योंकि आप में कुछ है, और जो भौंक रहे हैं उसके पीछे मुड़ करके नहीं देखे, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप बढ़ते रहिए, चलते रहिए। जैसे हाथी अपने चाल में चलता रहता है, उसी प्रकार साधक को अपनी चाल में चलते रहना चाहिए। आगे वाले के पास रुकना नहीं है, पीठ पीछे मुड़ करके देखना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। जामवंत जी महाराज के संग भगवान श्री द्वारिकाधीश का युद्ध होता है। कई दिन तक मलयुद्ध होता रहा। कभी जामवंत जी भगवान को पटके, कभी भगवान जामवंत जी को पटके। बड़ा अद्भुत दृश्य। और ये जामवंत जी कोई सामान्य भालू नहीं है, सामान्य रीछ नहीं है, ये रीछ पति है, साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं। पूर्व काल में, त्रेता युग में ये भगवान के महामंत्री हुआ करते थे। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो सबको मौका मिला। हनुमान जी को भी मौका मिला हाथ साफ करने का, अंगद जी को भी मौका मिला, नलनील को भी मिला, द्विविद को भी मिला, सबको मिला, पर जामवंत जी को हाथ साफ करने का मौका नहीं मिला। इनके मन में था कि हमको भी एक दिन भगवान मौका देते तो थोड़ा बहुत हम भी लड़ाई वड़ाई करते। एक कहावत है ना अपने यहाँ की, साठा तो पाठा। पुराने जमाने के जो बूढ़े लोग होते हैं वो आजकल के बच्चों को बात बात में कहते, अरे भैया तू क्या करेगा पहलवानी। तोहरे जमाना में तो हमारा पूरा नाम था पूरे इलाका में, 4 पहलवान को पटक देते थे। मतलब हो गए बूढ़े, दांत टूटे हैं, लेकिन जोश आज भी वही है। कमर झुक गई है, ठीक से चल नहीं सकते, पर वाणी में ओज वही है। उसी प्रकार जामवंत जी महाराज हो तो गए थे बूढ़े, लेकिन लड़ने का मन बहुत था। पर लड़ेंगे किससे? रावण की सेना में ऐसी कोई सेना नहीं थी, ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो इनकी बराबरी कर सकता था। और राम जी के तो ये सेनापति ही थे, ये महामंत्री ही थे, तो फिर ये लड़ते किससे? जामवंत जी महाराज मन ही मन विचार करते कि संसार में हमसे कोई मलयुद्ध करने वाला, पहलवानी करने वाला कोई नहीं है।
पर जब राम जी रात को सोते थे और हाथ को ऐसे तकिया बना के हमारे राम जी सोते थे, तो राम जी की भुजा को देख करके जामवंत जी को लगता था कि यदि कोई माई का लाल है तो राम जी है, जो हमसे लड़े तो थोड़ा मजा आए, बाकी छोटे मोटे मच्छर से का लड़ेंगे। हमारे बल की समानता केवल राम जी में है, लेकिन राम जी तो हमारे इष्ट हैं, हमारे परमात्मा हैं, इनसे युद्ध कैसे करूंगा। राम जी तो सर्वांतरयामी हैं, भले सो रहे तो क्या हुआ, सबके हृदय में विराजमान तो वही है। रमन्ते योगिनो यस्मिन्, सबके हृदय में वही राम जी विराजमान हैं। राम जी ने जामवंत जी के मन के भाव को पढ़ लिया और कहा कि चिंता मत करिए, आपका देह, आपके मनोरथ को हम पूरा अवश्य करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी यदि मैं आपका मनोरथ पूरा करने लगूंगा तो ये मर्यादा विहीन बात है, मर्यादा हमारी भंग हो जाएगी। आने वाला जो द्वापर युग होगा उसमें जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तो आपका मनोरथ अवश्य पूरा करेंगे। और आज भगवान कई दिन कई रात तक युद्ध करते रहे और अंत में ठाकुर जी ने देखा कि बहुत हो गया, भगवान भी थक गए होंगे। लेकिन भैया बाप तो बाप ही होता है, बेटा चाहे जितना भी पहलवानी कर ले लेकिन अपने बाप के सामने हार ही जाता है। चेला चाहे जितना आगे बढ़ जाए लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, एक दांव बचा के रखते हैं। समझ रहे हैं पंडित जी, आपको ही कह रहे हैं। चेला चाहे जितना आगे बढ़ जाए, जितना कलाकारी कर ले, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। भगवान ने देखा कि बहुत हो गया, बहुत युद्ध कर लिए, अंतिम दाव भगवान ने ऐसा लगाया कि उठा के पटक के जोर से एक मुष्टिका का प्रहार किया। जामवंत जी महाराज को लगा कि हमारी सारी हड्डियां टूट गई, पसली टूट गई, देह पूरा शिथिल हो गया। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जामवंत जी महाराज हाथ जोड़े और कहने लगे, सरकार इस संसार में मेरे जैसा योद्धा कोई नहीं था, मुझमें जितना बल था उतना बल किसी में नहीं था। बलि बांधत पर बाढ़ है, सोतन वर्णी न जाए, उभय घड़ी महादिन ने 7 प्रदक्षिण पाए। केवल 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर लिए थे जामवंत जी महाराज। लेकिन आज मैं आपसे हार गया, कहीं आप मेरे राम जी तो नहीं है, क्योंकि राम जी की भुजा में ही वो शक्ति, वो बल, वो सामर्थ्य था जो मुझे परास्त कर सकता था। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान तो पहचान गए थे, एक मंद में मोहवश। ऐसे हनुमान जी महाराज का भी जब साक्षात्कार हुआ था मानस में ऋषिमुख पर्वत के निकट, एक मंद में मोहवश कोटिला अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु भगवान। पुनि प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु भगवान। भगवान मुस्कुरा करके कहते, जामवंत जी आपने ठीक पहचाना, एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ एक व्याख्याकार का, टीकाकार का यह भाव है कि चकारेण रामोपि ज्ञेयः, एते च अंश कला, एते चांस कलापुंसः। जब श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, उस क्रम में यह बताया कि एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं
इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम में और कृष्ण में अभेद्य संबंध है, कोई भेद नहीं। केवल लीला का अंतर है, स्वभाव एक है, स्वरूप एक है, गुण एक है, इसीलिए दोनों पूर्णावतार हैं। भगवान को पहचान करके जामवंत जी महाराज भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरणों को पकड़ करके रोने लगे। सरकार के अपराध के कारण इस दास को भूल गए थे, आज बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे दर्शन दिया। प्रभु एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप तो धर्मज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि जो धन पिता अपनी पुत्री को सौंप दे उस धन पर पिता का अधिकार नहीं रहता। और ये मणि मैंने अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया है, और आपको यदि ये मणि चाहिए तो सरकार इस दास की एक विनती है, इस मणि के साथ साथ हमारी बिटिया को भी स्वीकार करना होगा आपको। भगवान ने जाम्बवती जी को स्वीकार किया और भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ हुआ। स्यमंतक मणि ला करके भगवान ने सत्राजित को दिया, लो अपना मणि। सत्राजित को बहुत बुरा लगा कि नहीं भैया, हमने बहुत गलत सोचा था। इस संसार में हर एक बीमारी की दवाई है, चाहे जो भी रोग हो, जैसा भी असाध्य रोग हो, सबकी दवाई है, पर एक बीमारी की दवाई नहीं है। उस बीमारी का नाम क्या है? शंका। शंका की कोई दवाई नहीं है। यदि आपको ये शंका हो जाए किसने ऐसा किया है तो उसकी दवाई कोई नहीं है। शंका एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवाई नहीं है। इसीलिए शंका करने से पहले यह विचार कर लीजिए कि सामने वाला ऐसा कर सकता है क्या, उसका परीक्षण कर लेना चाहिए, तब विचार करना चाहिए। सत्राजित को बहुत बुरा लगा। सत्राजित को पश्चाताप होने लगा और मन ही मन विचार किया कि इस आग से बचने का एक उपाय है। यदि भगवान को अपना संबंधी बना लूं तो लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। और संबंधी कैसे बनावे? तो सत्राजित की एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी, साक्षात पृथ्वी के अवतार थे, उनका नाम था सत्यभामा। और सत्यभामा का विवाह भगवान श्री द्वारिकाधीश के संग सत्राजित ने कर दिया। महात्मा कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है उसके माथे पर लगे हुए झूठे कलंक मिट जाते हैं। इसलिए चौथ चंद्रमा के दिन, चौरचन के दिन यह कथा सुनी जाती है, सुननी चाहिए। जिसको झूठा कलंक लगा हो, आपने ये नहीं किया फिर भी आपके ऊपर ऐसा थोपा जा रहा है, तो आपको यह कथा बार बार सुननी चाहिए। सत्यभामा के संग भगवान का तीसरा विवाह हुआ। ये सब भगवान की पटरानियां हैं। एक दिन भगवान अर्जुन के संग रथ पर सवार होकर के कालिंदी के घाट पर टहल रहे थे, तो दूर से ही भगवान ने देखा एक श्याम वर्ण की स्त्री, श्याम वर्ण की कन्या पद्मासन लगा करके बैठी हुई है और ध्यान में रत है। अर्जुन से भगवान ने कहा कि जाओ तो पूछना ये क्या चाहती है। इतनी छोटी अवस्था में ये एकांत में तपस्या क्यों कर रही है, क्या चाहिए? अर्जुन जी ने जाकर के पूछा, हे देवी आप कौन है?
आप किसकी बेटी है और आप किस उद्देश्य से यहां यमुना के पावन तट पर तपस्या में बैठी है? उस देवी ने कहा, मेरा नाम यमुना। और मैं भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने जाकर के भगवान से कहा कि कृष्ण बधाई हो, जय जयकार हो तुम्हारी। अरे आज के जमाने में एक कन्या तो किसी को मिलती नहीं, एक ब्याह तो होता नहीं, और जहां जाओ जिस कन्या को देखो सब यही चाहती है कि कृष्ण ही हमारे पति हो जाए। तुम्हारा शुक्र ग्रह बहुत मजबूत है। जिसका शुक्र ग्रह मजबूत नहीं होता उसके विवाह में कई अड़चने आती हैं, कई बाधाएं आती है, पर जिसका शुक्र मजबूत होता है उसका विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। भगवान ने चौथा विवाह यमुना जी के संग किया। भगवान का पांचवा विवाह नग्नजिता के संग, छठा विवाह लक्ष्मणा के संग, भद्रा के संग। 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए और 16,100 विवाह एक ही दिन, एक ही लग्न मंडप पर, एक ही मुहूर्त नक्षत्र में। परीक्षित जी महाराज कहते, प्रभु ये तो बड़ा अद्भुत है, मतलब इतनी पत्नी को भगवान संभालेंगे कैसे? एक बीवी के खातिर तो आदमी घर से परदेश चला जाता है कमाने के लिए। घर परिवार समाज भाई बंधु माई बाप सब छोड़ करके कि पत्नी खुश रहे। खूब पैसा कमाएंगे तो पत्नी खुश रहेगी। भगवान इतनी पत्नी कैसे संभाले, कृपा करके बताइए। बोले भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसको समझना बहुत आसान नहीं है। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, राक्षस था। बलराम बाबू कहां सो रहे, काहे जानते हैं? जो कथा में सोता है वो अजगर बनता है अगले जन्म में, समझे? और बगल वाला यदि न जगाता है तो बगल वाला करकरेत बनता है। तो एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। ऐसा ना करिए, आपको अजगर बनना है तो बनिए, दूसरे को लेके ना डूबिए। कथा में नहीं सोना चाहिए। भौमासुर नाम का जो दैत्य है, भगवान को जब पता चला कि ये समस्त राजाओं को जीत करके उसके कन्या को, राजकुमारियों का हरण करके सबको कारागृह में बंद कर रहा है और सबके साथ ब्याह करने की योजना है इसकी, तो गरुड़ पर सवार होकर के भगवान सत्यभामा को संग में लेकर के गए और भौमासुर नाम के दैत्य को मारा। समस्त कन्याओं का उद्धार किया भगवान ने। समस्त कन्याओं का उद्धार करके भगवान ने आज्ञा दी, आप लोग अपने अपने घर जाइए। वो हाथ जोड़ करके कहने लगी, इस प्रकार अब संसार में कौन ऐसा पुरुष होगा जो हमें स्वीकार करेगा? क्योंकि जब किसी की बेटी, आज के समाज में भी यदि किसी की बेटी घर से बाहर चली जाए, भाग जाए किसी के संग, 2-4 दिन के लिए घर से बाहर चले जाए, तो आज भी यह समाज उस कन्या को स्वीकार नहीं करता है मन से। तो हमें कौन स्वीकार करेगा? भगवान ने कहा, जिसे दुनिया स्वीकार नहीं करती है उसे हम स्वीकार करते हैं। यदि आपको कोई ऐतराज ना हो और आप मेरे संग रहना चाहें तो मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। सभी राजकुमारियां बहुत प्रसन्न हो गई
और भगवान सभी राजकुमारियों को लेकर के द्वारिका नगरी में आते हैं। एक ही लग्न मंडप पर एक दिन में सभी के संग भगवान ने विवाह किया। देखते देखते भगवान के कुल विवाह 16,108 हो गए। बोले ये सब जो पत्नियां हैं ये है कौन? तो 8 जो है पटरानी है और 16,100 रानी है। ये 16,100 जो रानी है ये कौन है? एक महात्मा का भाव यह है कि 4 वेद हमारे यहाँ है और 4 वेद में 3 कांड हैं। कर्म कांड है, ज्ञान कांड है और उपासना कांड है। वेद में 3 प्रकार के मंत्र हैं। कुछ मंत्र हैं जो कर्मकांड से संबंधित हैं, यज्ञादि क्रियाओं से संबंधित है। कुछ मंत्र हैं जो ज्ञान कांड उपनिषदों का भाग है और कुछ कांड है जो स्तुति परक है, जिसको उपासना कांड का मंत्र कहते हैं। एक महात्मा का यह भाव है कि ऋग्वेद में जो उपासना कांड है उसमें 16,100 ऋचाएं हैं, 100 मंत्र है और मंत्र का अर्थ है भगवत प्राप्ति। मंत्र वही है जो भगवान से मिला दे। मंत्र वो नहीं जो संसार में फंसा दे, किसी को वश में कर ले, किसी को परेशान कर ले, वो मंत्र नहीं है। मंत्र वो है जो मंत्रणा के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा, जप यज्ञ के द्वारा, नाम यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति करा दे, भगवान से मिला दे। मंत्र वो है। अर्थात मंत्र का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। उसी प्रकार उपासना कांड की जितनी ऋचाएं हैं, जितने मंत्र हैं, वो सभी मंत्र ही भगवान की धर्मपत्नी बनती है। और ये 8 जो पटरानी है ये कौन है? तो श्री मद भगवत गीता में वर्णन आया कि प्रकृति के 8 मूल हैं, 8 प्रकार की प्रकृति के भेद हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 जो मूल प्रकृति है वो मूल प्रकृति ही भगवान की अधिष्ठात्री देवी पटरानियां बनती है। ऐसा एक दिव्य संत का भाव है। भगवान के कुल विवाह 16,108 हुए और प्रत्येक रानी पटरानी के गर्भ से भगवान के 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री का जन्म हुआ। और देखते देखते भगवान का विशाल परिवार। नारद बाबा ने विचार किया कि भैया किसी की एक पत्नी हो तो आदमी परेशान रहता है जीवन में। भगवान 16,108 पत्नी के संग कैसे जीवन जीते हैं, चलिए थोड़ा भगवान का दर्शन कराते हैं, गृहस्थ जीवन को दिखाते हैं। जब नारद बाबा ब्रह्मलोक से द्वारिका में आए तो सबसे पहले रुक्मिणी जी के कक्ष में गए। तो रुक्मिणी जी क्या कर रही हैं? भगवान लेटे हुए हैं, दूध के फेन के समान कोमल आसन पर भगवान श्री द्वारिकाधीश विराजमान है और रुक्मिणी जी पंखा कर रही हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वाह प्रभु, आजकल की पत्नी तो पति को 4-10 बात रोज कहती है। धन्य है आप जो आपकी पत्नी तो कम से कम पंखा कर रही है। ऐसी किसी की पत्नी नहीं जो पति को बात न कहती हो। और गृहस्थाश्रम का सुख एक अद्भुत सुख है। एक पुरुष को, एक पति को अपनी पत्नी छोड़ करके संसार की सभी स्त्री बहुत अच्छी लगती है। खासकर पड़ोसी की स्त्री उसको बहुत अच्छी लगती है, बगल वाली बहुत अच्छी लगती है। और एक स्त्री को अपने पति को छोड़ करके संसार के सब पुरुष लायक लगते हैं, पति नालायक लगते हैं। लेकिन ये वास्तविकता नहीं, ये सुख है। अयम ही परमो लाभः गृहेषु गृहमेधिना। पति पत्नी में कभी कभार नोक झोंक होना चाहिए। आप करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, बहुत बढ़िया।
जरूर करिएगा, लेकिन ऐसा ना करिएगा कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाए। ऐसा करिएगा जो घर में ही सलटे। पड़ोसी वाले को, समाज को, पड़ोसियों को बुलाने की आवश्यकता न पड़े। थोड़ा बहुत नोक झोंक होने से होगा क्या? जब वो रूठेंगी तो कहेंगी कब? जब आप ऑफिस जा रहे होंगे और घर में जो उनकी बेटी होगी, बच्चे होंगे, अगे खुशबू पप्पा के कह दी जब बढ़िया से लंच रख दिलिए, अब पप्पा छथिन कत तो वही ठमकारा। अब पप्पा अला साँझ में बुची मैं कह दी पाई उठम रख दिली हन, कल स्कूल फीस जमा कर देते। मतलब वो बेचारी वही ठम, वो बेचारा वही ठम, पर दोनों में बातचीत नहीं हुई। अच्छा ई बात समझ में नहीं आवे छे कखन बातचीत चालू भ जेते, देखबे 2 दिन के बाद फिर दोनों एक ही, लेकिन वो बात चालू कखन भेलै पता नहीं चलै छै। कहलखिन है जे अयम ही परमो लाभः गृहेषु गृहमेधिना। यह तो गृहस्थ जीवन के सुख छिए जे पुरुष जखन बड्ड थाकि जाय छथि त पत्नी लंग सब बात शेयर करै छथिन, और पत्नी जहन परेशान होइ छै त पति के ऊपर विश्वास छै जे पति छै त हमरा कोनो चीजक दिक्कत नहीं। लेकिन पत्नी जो पत्नी बन के रहे तहन ना राक्षसी जो बन जाए तो ओकरा त बढ़िया से दवाई कर देबे के चाही। पत्नी माने ई नहीं भेले जे पति के परेशान कर, भरि दिन जैसे उनका परेशान करते रहो, बात कहते रहो। पत्नी ऊ भेले जे पति के हर समय खुश रखे, आ पतियो ऊ भेला जे पत्नी के हर समय खुश राखे। एकटा गांव में कथा होई छले, आ हम सब तो जंतर मंतर नहीं करे छिए, ओना लोक सब से कहियो काल कतो कतो अबै छै बाबा यो हमर बेटा नहीं पढ़ै छै, कहीं देखियो बात कहलिए धूर बुरबा कनी तन अपने पढ़ल लिखल नहीं छी तो हम तोहर हाथ की देखबा। हमर अपने बाल बच्चा सब नहीं पढ़ै छै, कतबो कहै छै नहीं पढ़ै छै। एकटा सज्जन व्यक्ति के पता चलले जे बगल वाला गांव में एकटा बाबाजी छै, उ जकरा जे विभूत दै छै उ मनोकामना पूरा भ जाय छै, बड़ बढ़िया। बेचारा कन्या छले हरा शंखनी, ककरो ककरो कन्या एहन भ जाय छै बड़ी बदमाश। आ देखबै अक्सर गांव घर में जे सज्जन रहत ओकर कन्या बड़ी बदमाश, आ कोनो कोनो घर में एहन होइ छै जे कन्या सज्जन आ घर वाला बदमाश। तो बेचारा बड्ड सज्जन सुपात्र आदमी छल, गायरो दूगो दऽ दै छलै, बातो कहै छलै, खाय ले जे दऽ देलक खा लेलक, जे पहिरल दऽ देलक, जे मतलब एकदम सामान्य छै। पता लगले जे बगल वाला गांव में एकटा बाबाजी छथिन, उ जे विभूत देथिन आ उ विभूत जो कन्या के कनिको खुआ देबै तऽ बुद्धि फेर जेतै। ओ बेचारा गेलै तऽ देखल के एहन एहन बाबाजी लग तऽ भीड़ बड्ड न होइ छै, जे बाबाजी सब जंतर मंतर करता, भूत प्रेत डाकनी साकनी झाड़े झुड़े छै, ओठाम भीड़ भाड़ बड्ड होइ छै। आ जतऽ भगवानक दिव्य कथा होइत रहत ओठाम भीड़ कम होइ छै। आइ काल्हि तऽ कथावाचको की स्वभाव भऽ गेलै, कने नचनिया गवनिया जो नहीं रहल तो लोग कथो नहीं सुनऽ चाहै छै, कनी प्रसाद बढ़िया नहीं भेल, कनी माइक बढ़िया नहीं भेलै, कनी गबै बजबै वाला बढ़िया नहीं भेलै, कनी झांकी नहीं भेलै तो कहलक दूर कथावाचक नहीं नीक छल। आ कथावाचक जो कने बढ़िया झांकी वाला के बजा लिया, कनी 2-4 गो गायिका सब के बजा लिया, देखबे आबे वाला समय में वह सब हेते, गायक सब कतौ के नहीं रहत, गायिका सब के 5 गो के बैसा के रखते, लोग ओकरे सुनै ले बैसल रहते, कथा की हेते। आ शुरू भए गेलै, शुरू भ गेलै, हाँ शुरू भ गेलै। मतलब आश्चर्य बात छै, लिखलखिन है जे भागवत कथा वह व्यक्ति के है जकरा वेदक ज्ञान है। आ बहुतो कथावाचक तो इहो नहीं पता छै वेद शब्द का अर्थ की होय छै, वेद शब्द में धातु कथी छै, मूल कथी छै, प्रकृति कथी छै।
विद सत्तायाम धातु विद्रलीलाभे विद विचारणे विदग्ध ज्ञाने विद धातु के 4टा अर्थ होय छै। कई ठाम विद धातु से विद्रलीलाभे हेते अलग अलग अर्थ होय छै। ई व्याकरणक विषय छै। बड़ बढ़िया। यदि लोग कथा में खूब ताली बजेलक खूब नचलक त कहलक एह कथा त एकदम महो महो भ गेलै। आ जो केवल भागवत के श्लोक पढ़ के सुनावे ओकर अर्थ जो कहे ना कथा में जान खूब नहीं है। आ लोग के जो कने नचा दियो हाँ बाप रे बाप हे फलम्मा एठम जायल छलखिन पूरा झुमा देलखिन अहिना लोग कहै छै। बराबर। लेकिन हम निवेदन करब जे यदि कतौ कथा सुनल जाय छै त श्रद्धा से कथा सुनी। झांकी गीतनाद कने मने भ जाए बड़ बढ़िया। लेकिन ई कथावाचकों के ध्यान रखा के चाहिए आ श्रोतों के बात के आयोजकों के बात के ध्यान रखा के चाहिए जे कथा करेलो या तो कथा हेबा के चाहिए। कने मने यदि झांकी भ जाए कने 2-4टा भजन इत्यादि भ जाए तो बड़ बढ़िया। लेकिन अब एते भजने नहीं हो एते झांकिए नहीं निकले जे कथा के सारे समाप्त भ जाए। तई में कने लोहारा कने लोहो के दोष होई छै। जहन कथा कहइयो एते या कथा पढ़ने रहते आचार्यक कृपा रहते ज्ञान रहते तखन न कहते 5 घंटा। आ जकरा नहीं रहते तो अहिना नचा गवा के जे छै समय पास करते। अस्तु एहि भाव पर हम विशेष नहीं जाब। तो ओ बेचारा गेल ओहि महात्मा ओकरा पता चलले जो बाबाजी जे विभूत दै छथिन ओहि विभूत से सब चीज ठीक भ जेतै। देखल गई बड़ लंबा लाइन लागल छ। एक एक क के जो जो ओकर समय नजदीक अबै तो ओकर हृदय के गति बढ़े जे हे बाबा पूछते तो कहबै कथी। बड़ बढ़िया एक एक क के जहन सब भेले कखनो बाबा बेटा नहीं पढ़ैया अइले विभूत जाओ भगवान ठीक करेंगे। प्रणाम गेले 2-4 पत्सा चढ़ेल के गेले। बाबा बेटी के बियाह नहीं भ रहल है जो विभूत लग के यहाँ सब मंगल भ जेतै। बाबा नौकरी नहीं हुई है एकर टीका लगा के जे हैं जो नौकरी भ जेतै। बाबा बेटा ए बेर 10वीं में छे आशीर्वाद दियो फर्स्ट डिवीजन अबे। अच्छा ठीक छे कहिया मन से पढ़ैले ई विभूत रोज माथ में लगेते। बड़ बढ़िया। ए बेचारा के जखन नंबर लिखल के बाजा हो की बात छे कहल के बाबा कनी गुप्त बात छे लोग सब कोना कह। तो चेम्बर डॉक्टर लग 2टा होय छे। एकटा चेम्बर होय छे जत सब मरीज के देखल जाय छै। एकटा गुप्त चेम्बर होय छे पर्दा लागल त पर्दा के अंदर ओकरा ल गेलखिन महात्मा कहलखिन बाजा की बात छे कहलके बाबा की बात रहते अपन हारल आ ओकरा दिन के मारल के ककरा कहै छै। कन्या से बड्ड परेशान छी बड्ड बात कहैया बड्ड गाइड पढ़ैया से विभूत दियो किछ करियो नहीं त मरि जाए। कहलखिन दूर बुढ़वा के नहीं त हमहू बहुए के मारल बाबाजी बनलो एकर विभूति हमरा लग नहीं छो। हमरो कन्या बड्ड परेशान करे छल त हमहू जे छै से बाबाजी बनि गेल। अब एहन बात छै आइ काल्हि लगभग जतेक लोग विवाह केने रहै छथि प्रायः परेशान रहै छथि। अपना पत्नी से बेसी लोग परेशाने रहैया किछबे लोग खुश रहै छथि। तें सबसे बढ़िया यह है जे सब गोटे बाबाजी बनि जाओ आ कहबै जे बाबाजी जे बनि जेबै तऽ देश कोना चलतै तऽ तै के लेल बहुतो संसार में छै ओ सब चला लेते देश। आओ 2 बेर भगवान नाम कीर्तन करी और तै के बाद भगवान के आगू के लीला कथा रसपान करो। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम 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 जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण की लीला को देखने के लिए नारद बाबा जब गए तो देखा कि रुक्मिणी मैया पंखा झेल रही है। और आजकल तो पतिए पत्नी की सेवा करते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि आजकल की बहनें बड़ी चालाक हो गई है। पहले की बहन भगवान से मांगते थे कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। लेकिन आजकल ये नहीं कहते। अभी संस्कृत का जमाना गया, अब ये कहते हैं जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसा पति मुझे दे भगवान, सुबह को उठकर चाय बनाए, चाय बनाकर मुझे पिलाए और कहे उठो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दे भगवान। पहले के जमाने में पति परमेश्वर होते थे, आज उनका नाम हस्बैंड हो गया। और हस्बैंड का मतलब ये है कि हंसते रहो हर हाल में, नहीं तो बैंड की तरह बजाते रहो। चाहे घर में जैसी परिस्थिति आए हंसते रहिए। एगो फिल्म देखे होंगे, सन्नी देओल साहब का है, और उसमें विलेन कौन है, खलनायक कौन है, नाम नहीं याद है, प्रेमदास जी महाराज को याद होगा। वो बहुत काला कलूटा जो है, उसको अंदर ले जाकर के खूब पीटते हैं, उसका नक्शा बिगाड़ देते हैं। और बाहर जब आने लगते हैं तो चाहे, चूंकि बाहर में बहुत सारे चमचे थे उनके, तो गर्दन पे हाथ रख के कहते मुस्कुराओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने तुम्हारी पिटाई की। ऐसे आजकल पत्नी भी करती है, कहती है हर हाल में मुस्कुराते रहो। यदि किसी को पता चल गया कि हमारे तुम्हारे बीच नोक झोंक है तो बैंड की तरह बजाएंगे। लेकिन पत्नी वो है जो पति को अधर्म में जाने से, पाप में जाने से, गलत रास्ते में जाने से रोके, और पति वो है जो पत्नी की सदैव रक्षा करे। तो आजकल पत्नी पत्नी नहीं रही, पति पति नहीं रहे, पुत्र पुत्र नहीं रहा, गुरु गुरु नहीं रहे, शिष्य शिष्य नहीं रहा, और इसीलिए समाज में विकृतियां आ गई। गुरु को भी अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, शिष्य को भी। आजकल क्या होता है, हाट का गुरु बाट का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरुजी यही सोचते हैं कि ससुरा से जो टाल लेंगे सो टाल लेंगे, 2-4-5 हजार आ गया सो आ गया। अरे हमरा का लगा, एगो 5 रुपया 10 रुपया का कंठी लगा, तनी तिलक लगा दिए, कान में मंत्र फूक दिए, चले गए। अब गुरु, अब चेला क्या कर रहा है, इससे गुरुजी को कोई मतलब नहीं, मतलब रखना चाहिए। जैसे किसान जब खेत में बीज बोता है तो समय समय पर उसको देखते रहता है
कि कहीं कोई खा तो नहीं गया, कहीं कोई उखाड़ के फेंक तो नहीं दिया, पानी कब देना है, खाद कब देना है। उसी प्रकार गुरु का भी कर्तव्य है, जब किसी को शिष्य बनावे तो उस शिष्य का देख रेख करते रहे। लेकिन इसके लिए शिष्य का भी दायित्व है कि वो गुरु के संरक्षण में रहे, गुरु से लगाव रखे, गुरु के मंत्र से प्रेम रखे। समाज में, परिवार में, जीवन में विकृति ना आए, इसलिए अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए। हमारा स्थान क्या है, इस स्थान को यदि हम जानते रहेंगे, पूजते रहेंगे, हमारा दायित्व क्या है, इस चीज को यदि हम जानेंगे तो मर्यादा की रक्षा होगी, समाज में विकृति नहीं आएगी, जीवन में विकृति नहीं आएगी। हमें किसके सामने क्या बोलना है, नहीं बोलना है, किसके सामने कहां बैठना है, नहीं बैठना है, इसका विचार प्रत्येक लोगों के जीवन में रहना चाहिए। तभी समाज व्यवस्थित रूप से चलेगा, परिवार व्यवस्थित रूप से चलेगा, जीवन व्यवस्थित रूप से चलेगा। नारद जी जब सत्यभामा के कक्ष में गए तो सत्यभामा भगवान को प्रसाद पवा रही है। कालिंदी के कक्ष में गए तो कालिंदी भगवान की चरण सेवा कर रही है। और इसी प्रकार से एक एक करके सभी कक्ष में नारद बाबा गए और भगवान अलग अलग रूप में सब जगह दर्शन दिए। भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की इस महान लीला को प्रणाम करके नारद बाबा चले गए। सभी रानी पटरानी के गर्भ से 10-10 पुत्र। भगवान की रानियां कितनी है बताइए बलराम बाबू? यदि आज जवाब नहीं दीजिएगा तो दक्षिणा चौगुना बढ़ा देंगे। 7 दिन से कथा सुनाए और यदि आप जवाब नहीं दीजिएगा तो दक्षिणा चौगुना देना। ठीक है? हाँ चलिए, प्रश्न का उत्तर सही था। कितना? 16,001। ये कौन है? रानी है। और पटरानी कौन है? 8। तो भगवान की रानियां 16,100 है, पटरानियां केवल 8 है। और प्रत्येक रानी पटरानी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म। कहीं कहीं मोबाइल में रील्स में देखने को मिलता है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं वो 1 भाई या 2 भाई नहीं थे, सबके 4, 5, 10, 5 भाई थे। और जब से सरकार ने ये नियम लगाया हम दो हमारा दो, तब से महापुरुष का जन्म होना ही बंद हो गया। नहीं भैया, बेटा कम से कम 2 होना चाहिए और बेटी 1 भी हो तो काम चलेगा। ये सरकार की जो विडंबना है, ये राजनीतिक बात है। एक कहावत है, एकटा बेटा बेटा की, एकटा टका टका की। इसीलिए बेटा कम से कम 2 होना चाहिए, बेटी 1 भी हो तो चलेगा। एगो बुर्बक भी बन जाएगा तो एगो के ऊपर भरोसा तो रहेगा, और एक ही को रहेगा तो बुर्बक के कहीं बन गया तो फिर परिवार को कौन संभाले। इसीलिए बेटा 2 होना चाहिए। ऐसे भगवान की इच्छा, जिसके भाग्य में जितना हो। भगवान ने विचार किया, जब इनके अपने बालक ही पृथ्वी के भार बनते जा रहे थे। सभी बालक एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। बगीचा में एक कुआं था। खेलते खेलते उस बालक के गेंद उस कुएं में गिर गए और उस कुएं में एक विशाल गिरगिट रहता था। जैसे गेंद निकालने गए, उस गिरगिट को देख करके वो बालक सब डर गए, भागते भागते गए। पिताजी से कहा कि एक गिरगिट है जो बड़ा विलक्षण है, सोने के जैसे चमक रहा है। द्वारिकाधीश भगवान गए और जब गेंद निकालने लगे तो भगवान के देह से उस गिरगिट का देह स्पर्शित हो गया। भगवान के श्रीअंग से जैसे उसका अंग स्पर्श हुआ, उसने गिरगिट योनि को त्याग करके सुंदर राजा का रूप धारण कर लिया। भगवान ने पूछा, कौन है आप? बोले, महाराज आप हमको नहीं जानते, हम सूर्यवंशी राजा, हमारा नाम राजा नृग है। बोले, राजा नृग हो, इतने बड़े वंश के हो,
तो फिर ये गिरगिट शरीर क्यों मिला? बोले सरकार हमने जीवन में बहुत पुण्य किए, एक दो गाय नहीं, हजारों लाखों करोड़ों गाय हमने दान किया। भगवान ने कहा इसका मतलब तुमने बूढ़ी गाय दान किया होगा, क्योंकि कहावत है बूढ़ी गाय बाभन को दान। लोग बूढ़ी गाय ही बाभन को देते, सब नहीं देते, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। या तो भैया नहीं दीजिए, और दीजिए तो बढ़िया दीजिए। राजा नृग ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, पयस्वनी तरुणी नवाहा, मैंने जितने गाय दान किए, पयस्वनी दूध देने वाली, तरुणी नवाहा नव ब्याई हुई गाय, बछड़े सहित सोने का सींग मढ़वा करके, चांदी का खुर लगा करके, रेशमी वस्त्र उठाकर, दोहन पात्र के साथ हमने अनंत गाय दान किए। बोले जब इतने विधि पूर्वक तुमने गाय दान किए, फिर तुम गिरगिट क्यों बने? बोले सरकार एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि एक बार हमने किसी ब्राह्मण को जो गाय दान किया था, उस ब्राह्मण के यहां से गाय खुल करके मेरे गाय के झुंड में आके घुस गई, और मुझे पता तक नहीं चला, और मैंने अनजाने में वही गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब पहले वाले ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढते हुए आ रहे थे, दूसरे वाले ब्राह्मण गाय लेके जा रहे थे। पहले वाले ब्राह्मण ने रास्ते में अपनी गाय को पहचाना, और दूसरे वाले ब्राह्मण से कहने लगे कि भैया ये गाय तुमको किसने दी? ये गाय तो हमारी है, राजा नृग ने ये गाय हमको दान किया था। दूसरे वाले ब्राह्मण कहने लगे नहीं नहीं, ये गाय राजा नृग ने हमको दिया है। और परिणाम यह हुआ कि दोनों ब्राह्मण में विवाद होने लगा। कहावत है ना, बाभन कुत्ता हाथी अपने जात को अपने खाते। दो ब्राह्मण लड़ गए, और ये लड़ते लड़ते पहुंच गए राजा नृग के। राजा नृग ने दोनों ब्राह्मण की बातों को पहले ध्यान से सुना, और बाद में अब देखा कि हमारे लिए तो बड़ा धर्म संकट हो गया है। तो पहले वाले ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, ये गाय सत्य बात है कि हमने आपको दान किया था, लेकिन गलती से ये गाय खुल करके मेरे गाय के झुंड में आ गई, और मैंने अनजाने में ये गाय पुनः इस ब्राह्मण को दान कर दिया है। तो एक काम करिए, ये गाय इसी ब्राह्मण के पास रहने दीजिए, और इसके बदले आप जितना गाय आपको मन करे उतना गाय हमारे गौशाला से ले लीजिए। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको एक के बदले हजारों गाय नहीं चाहिए, जो हमारी गाय है हमको वही चाहिए। अब दूसरे वाले ब्राह्मण देने के लिए तैयार नहीं, पहले वाले मानने के लिए तैयार नहीं कि हम दूसरी गाय लेंगे इसके बदले। परिणाम यह हुआ कि पहले वाले ब्राह्मण उस राजा नृग के द्वार से दुखी होकर के चले गए। और जब राजा नृग का देह पूरा हुआ, उनका खाता निकाला गया, तो उसमें देखा गया कि उन्होंने बहुत गाय दान किया, बहुत पुण्य किए हैं, बहुत धर्म किए हैं, बहुत यज्ञादि क्रिया किए हैं, पर एक अपराध हुआ है इनके द्वारा। इनके द्वार से एक ब्राह्मण दुखी होकर के, असंतुष्ट होकर के चले गए। धर्मराज ने कहा कि राजा नृग, आपके द्वार से एक ब्राह्मण दुखी होकर के चले गए, इसके प्रायश्चित करने होंगे आपको। बोले सरकार करेंगे, और उस प्रायश्चित के लिए ही इनको गिरगिट की योनि मिली, गिरगिट का शरीर मिला। भगवान सभी बालकों को कह रहे, सुन रहे हो, इस राजा ने अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाया, पर एक गलती हो गई। आज गुरु जी कह रहे थे कि बिना विधि का किया हुआ यज्ञ जो है, यजमान को भी और आचार्य को भी नाश कर देता है।
श्रीमद् भगवत गीता में है कि विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही हमें मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। अविधि से किया गया यज्ञ, विधिहीन किया गया यज्ञ हमारा नाश कर देता है। इसीलिए कोई भी यज्ञ करे तो विधि पूर्वक करनी चाहिए। विधि और मंत्र से हीन यज्ञ नहीं करना चाहिए। भगवान ने अपने सभी बालकों को समझाया कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। नहीं नहीं, भगवान ने अपने सभी बालकों को समझाया कि गलती से भी कभी किसी ब्राह्मण को दुखी मत करना, किसी वैष्णव का दिल मत दुखाना। क्यों? जो अपराध भगत कर कर, जो अपराध भगत राम रोष पावक सो जराई, राम रोष पावक सो जराई, राम रोष पावक सो जराई, राम रोष पावक सो जराई। जो अपराध भगत कर कराई, जो अपराध भगत कर करहे, जो अपराध भगत कर कराई, जो अपराध भगत कर करहे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री पचाढ़ी सरकार की जय हो, श्री मौनी बाबा की जय, संत भगवान की जय। अभी हम सबके बीच श्री गुरुदेव श्री मौनी बाबा जी का आगमन हो गया। सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे श्री मौनी बाबा की। आइए कथा की ओर। जो अपराध भगत कर कराई, जो अपराध भगत कर करहे, राम रोष पावक सो जराई, राम रोष पावक सो जराई, राम रोष पावक सो जराई, राम रोष पावक सो जराई। जो अपराध भगत कर कराई, जो अपराध भगत कर करहे, जो अपराध भगत कर कराई, जो अपराध भगत कर करहे, राम रोष पावक सो जराई, राम रोष पावक सो जराई, राम जराई। राम रोष पावक सो जराई। भगवान अपने सभी बालकों को कहने लगे कि जीवन में कभी किसी महात्मा का अपमान मत करना, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, कभी किसी साधु का दिल मत दुखाना। क्योंकि रावण में कोई कमी नहीं थी, रावण में कोई कमी नहीं थी। जाति से ब्राह्मण थे, भगवान शिव के परम भक्त थे, महान ज्ञानी, महान विद्वान। लंका नगरी सोने की लंका थी, पूरे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए थे, काल को भी अपने वश में रखने वाले। लेकिन एक साधु का अपमान किया, संत का अपमान किया, और उस दिन से उसका विनाश चालू हुआ। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। और आजकल समाज में एक बहुत आम बात हो गई है कि यदि किसी साधु से आपकी नहीं बनती है, किसी से आपकी नहीं बनती है, तो लोग उसके चरित्र पर सवाल खड़ा कर देते हैं।
कि उसका चरित्र कलंकित कैसे हो, उसका अपमान कैसे हो, समाज में अपकीर्ति कैसे हो, या भगवान सब कुछ सह सकते हैं। एक ब्राह्मण ने, भृगु नाम के ब्राह्मण ने भगवान की छाती पर लात मारा तो भगवान ने उसको आभूषण बना के रख लिया। और भगवान के भक्त को यदि कोई आंख दिखाता है तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। बोले राम रोष पावक सो जरई। 100% इस बात की पूरी गारंटी है कि उसको बचाने वाला कोई नहीं बचेगा, वो जल करके राख हो जाएगा। जो भगवान के भक्त का अपराध करेगा, जो संत का अपमान करेगा, जो ब्राह्मण का अपमान करेगा, उसे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए यदि कहीं किसी संत की निंदा हो रही है, किसी वैष्णव की निंदा हो रही है, किसी महात्मा की निंदा हो रही है, तो आप चुपचाप वहां से निकल जाइए। निंदा न करिए न सुनिए। निंदा करने वाले को भी, निंदा सुनने वाले को भी गो हत्या का पाप लगता है। इसीलिए निंदा न करिए न सुनिए। यदि आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो आप उसके बारे में बुरा भी मत सोचिए। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो उसका बुरा भी मत करने का सोचिए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो छार नमक न लगा देना। भगवान अपने सभी बालकों को कहने लगे कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। राजा नृग ने जीवन में बहुत पुण्य किया, बहुत गोदान किया, सविधि विधि पूर्वक, पर एक बार अनजाने में गलती हो गई, एक ब्राह्मण दुखी होकर के चले गए, तो देखो आज गिरगिट बनना पड़ा। 4 चीज संसार में विनाश के कारण होते हैं। यौवनम धन संपत्ति। युवा अवस्था जो है विनाश का कारण भी है और उद्धार का कारण भी है। यदि युवावस्था को बढ़िया से सजाया जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, और यदि युवावस्था की गरिमा को, महिमा को न समझे, गलत दिशा में चला जाए तो हमारा नाश कर देता है। धन संपत्ति, धन संपत्ति जो है धर्म के लिए है, पर उस धन संपत्ति को यदि गलत दिशा में खर्च करेंगे, गलत चीज में लगाएंगे तो हमारा पतन कर देता है। प्रभुत्व, पदवी, प्रतिष्ठा, ये जो है लोग का, समाज का, संसार का कल्याण करने के लिए भगवान देते हैं। कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा समाज के हित के लिए मिलता है, परिवार के हित के लिए मिलता है, पर उस पद की गरिमा यदि कोई ना समझे और उसका दुरुपयोग करे तो पद भी पतन का कारण बन जाता है। अविवेकिता, ये भी विनाश के कारण है। इसीलिए इन चारों चीजों को बड़ी सावधानी से जीवन में इसका सदुपयोग करना चाहिए, कभी इसका दुरुपयोग न करें। एक दिन भगवान श्री द्वारिकाधीश अपनी सभा में विराजमान है। भगवान अपनी सभा में विराजमान है और उसी समय हस्तिनापुर से एक दूत पत्र लेकर के आए और भगवान के हाथ में वह पत्र देते हुए चरणों में निवेदन किया, हे प्रभु, महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे, उसमें आपको आने की प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय कुछ देर के बाद मगध नरेश के यहां से भी एक ब्राह्मण पत्र लेकर के आए और उस पत्र में
उन राजाओं की दीनता छुपी हुई थी जिन राजाओं को जरासंध ने कैद खाने में बंद कर रखा था। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने। इस मंत्र को, इस श्लोक को बड़ी सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस श्लोक को अशुद्ध पाठ करते हैं। कई लोग कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये अशुद्ध पाठ है। हमको जहां तक स्मरण है, भागवत जी के 10वें स्कंद के 72वें अध्याय में शायद ये श्लोक है, और उसको आराम से उल्टा के देख लीजिएगा। वहां प्रणतः नहीं है, विसर्ग नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वहां विसर्ग नहीं है, क्योंकि जब किसी शब्द को सामासिक पद बनाते हैं तो उसमें से जो क्रियापद है उसका लोप हो जाता है। इसीलिए प्रणतः है, प्रणतः नहीं है, विसर्ग नहीं है। प्रणतः क्लेशनाशाय ये सामासिक पद है। और शम समनम समासः एक पदी भवनम समासः। जब बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में लिखते हैं तो केवल अंत में ही क्रियापद लगता है, तो उसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विसर्ग नहीं है। भगवान अपने परिकरों से विचार करते हैं कि इस अवस्था में क्या करनी चाहिए कि एक समय दो दो जगह से निमंत्रण आ गया, तो एक पंथ दुई काज, ऐसा काम करना चाहिए। भगवान ने वही किया। सबसे पहले अपने निजी परिकरों को लेकर के भगवान राजसूय यज्ञ में पधारते हैं, और युधिष्ठिर जी महाराज से मंत्रणा करके विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने संसार के सभी राजाओं को जीत लिया। अर्जुन जी को, भीमसेन जी को संग में ले जाकर के जरासंध के साथ मलयुद्ध करने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं, और भीमसेन का और जरासंध का मलयुद्ध होता है। 7 दिन तक युद्ध चलता रहा, पर निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। भीमसेन भगवान के चरणों को पकड़ करके कहने लगे, प्रभु अब हम में लड़ने का सामर्थ्य नहीं है, अब हम हार गए। अब हम लड़ नहीं सकते। और जब जीव हारता है तभी भगवान कृपा करता है। नहीं विद्या नहीं बाहुबल। जिसके पास किसी प्रकार का बल नहीं होता है भगवान उसी को संग देते। और जब तक निज बल का अभिमान रहता है तब तक भगवान चुपचाप सब कुछ देखते रहते हैं। द्रौपदी जब तक इस प्रकार की आश करती रही कि 5 पति हैं, पितामह भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य है, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष यहाँ इस सभा में विराजमान है, कोई तो हमें बचाएगा। भगवान खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे कि कर लो, अब इतना ही दुनिया वालों पर भरोसा है तो देख लो कौन अपना है कौन पराया है। किसी ने रक्षा नहीं की तो द्रौपदी का आधा भरोसा टूटा। फिर उसके अंदर का शक्ति जगा, क्षत्रियत्व वाला जो गुण है, क्षत्रियाणी वाला जो गुण है वो जगा। और द्रौपदी मन में विचार करने लगी कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए
और दोनों हाथ से साड़ी को पकड़ के खड़ी हो गई। सभा के एक एक लोग देख रहे हैं, दुशासन साड़ी खींच रहा है। जब द्रौपदी को लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई और एक हाथ से भगवान को पुकार रही है। भगवान भी आने के लिए छटपटा रहे कि एक हाथ और उठाओ, क्योंकि थोड़ा सा भी कहीं भी कोई दोष है, यदि कहीं से भी यदि ममता है दुनिया वालों में, चाहे वो निज बल का अभिमान हो, चाहे संसार बल का अभिमान हो, तो भगवान कुछ दूर खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिया तो भगवान स्वयं सारी बन गए। सारी का थान संवारना तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना तुम्हें याद हो कि न याद हो, हे मुरलीधर हे बंशीधर। भगवान तुरंत सारी बन गए और ऐसा चमत्कार हुआ कि दुष्ट दुशासन खींचता रहा और अंत में थक गए। चूंकि जिसके रखवाले हजारों हाथ वाले होंगे, सहस्र शीरेखा पुरुष, जिनके हजारों पैर, हजारों नेत्र, हजारों हाथ हैं, यदि वो रक्षा करने के लिए आगे आ जाए तो फिर संसार का लोग भला क्या बिगाड़ पाए। एक कवि ने बड़ा सुंदर पद लिखा कि मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला मेरा हरि है हजार हाथ वाला। तो यह भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, दुनिया से व्यवहार रखिए, भगवान के ऊपर भरोसा। व्यवहार को बढ़िया बनाने के लिए संसार के लोगों से आप प्रेम करिए, लेकिन भगवान के ऊपर ही भरोसा होना चाहिए। भरोसा के लायक भगवान ही है। दुनिया के लिए तो संत ने कहा कि जिस जिस पर विश्वास किया है सबने हमें निराश किया है, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, यहाँ सब मतलब का यार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र हरि ओम यही है, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, यहाँ सब मतलब का यार हमने देख लिया। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, दादा आप जैसे देखने में हष्ट पुष्ट हो, मोटे तगड़े हो, आपकी बुद्धि भी मोटी है। आप युद्ध तो करते हैं, पर एक बार भी युद्ध करते समय मेरी ओर नहीं देखते। यदि एक बार आप मेरी ओर देख लेंगे, मेरी ओर देख करके यदि आप युद्ध करेंगे तो आप युद्ध में विजयी हो जाएंगे। दूसरे दिन के युद्ध में भीमसेन जब लड़ने लगे और लड़ते 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 थक गए, तो बड़ी आर्त हो करके भगवान की ओर देखा। भगवान ने देखा कि अब कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, थोड़े से झुक गए, एक तिनका उठाया और तिनके को उठा करके बीचों बीच चीर कर उल्टी दिशा में फेंक दिया और इशारे में कहा कि जरासंध ऐसे मरने वाला नहीं है, बीचों बीच चीर करके इसको उल्टी दिशा में फेंक दो। भगवान के इशारा को भीमसेन समझ गए, वही किया और जरासंध का अंत हुआ। जरासंध के पुत्र सहदेव जी को मगध का नरेश बनाया गया। भगवान सभा में आए, सभा में प्रश्न हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी हो, तो सबने मिलकर के एक सुर में कहा कि भगवान श्री द्वारिकाधीश की ही पूजा। क्यों? कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये जगत के गुरु है, इसलिए इनकी पूजा ही पहले होनी चाहिए। पर उस सभा में चेदी नरेश शिशुपाल भी थे, उठ करके खड़े हुए भगवान को गाली देने लगे। ये भगौरा, ये रंगछोड़, ये चोर, ये चिच्चोर, ये माखन चोर, ये चीड़ चुराने वाला, ये गाय चराने वाला अनपढ़ गवार। अर्जुन धनुष्मान लेकर के खड़ा हो गया। खबरदार शिशुपाल, तुमने मेरे कृष्ण के बारे में एक शब्द भी बोला। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, अर्जुन इसे कहने दो, ये जितना कहना चाहता है, जितना गाली देना चाहता है, इसको देने दो, क्योंकि शायद आज इसका अंतिम दिन है। और शिशुपाल पानी का घूंट पी पी करके, पानी पी पी करके भगवान को गाली दे रहा था। पर भगवान भी वचन से बंधे हुए थे। इनकी मैया को भगवान ने वचन दिया था कि जब तक इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, तब तक मैं इसे नहीं मारूंगा।
100 गाली माफ कर सकता हूं, पर अति संघर्षण जौ कर कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। यदि बार बार कोई, चंदन का गुण है शीतलता, चंदन की लकड़ी शीतल होती है, लेकिन चंदन की लकड़ी को भी यदि बार बार कोई घिसे तो उससे भी आग निकल जाती है। इसका अर्थ है कि क्रोध आवश्यक है जीवन में, लेकिन कितना क्रोध करे, कब करे, इसका विचार होना चाहिए, आवश्यक है। काम भी, यदि काम आवश्यक ना होता तो भगवान बनाते ही नहीं, लेकिन काम की कितनी आवश्यकता है। नमक जरूरी है भोजन में, लेकिन विचार करते हैं कि भोजन यदि सब्जी है तो कितनी मात्रा में नमक दे कि स्वाद भी ना बिगड़े और खाने में स्वादिष्ट भी लगे। उसी प्रकार सब चीज की संसार में आवश्यकता है, लेकिन मात्रा का ज्ञान होना चाहिए कि कहां करे कहां न करे, कितना करे कितना न करे। जब एक एक करके 100 गाली शिशुपाल ने दिया, भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और वो सुदर्शन चक्र निकल करके शिशुपाल का शिरोच्छेदन कर दिया। लेकिन अद्भुत बात तो यह है कि भगवान को गाली देने वाला शिशुपाल का जब अंत हुआ, उसके देह से जो दिव्य तेज निकला वो भगवान के देह में समा गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए भगवान की विशेषता है, जैसे बिजली के तार को कोई प्रेम से छुवे, क्रोध में आके छुवे, करंट तो लगेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम कोई भाव से ले, तुलसी रीज भजो या खीज। किसान जब बीज बोता है खेत में तो देखता नहीं कि उल्टा गिरा या सीधा। यदि खेत में हाल है, पानी है, खेत उपजाऊ है, तो जरूर बीज पनपेगा। उसी प्रकार यदि हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, तो आप किसी प्रकार से भगवान का नाम लेंगे, चाहे उल्टा लेंगे, सुल्टा लेंगे, भाव से लेंगे, कुभाव से लेंगे, तो नाम जपत मंगल दिशि दश हो। नाम का यह सामर्थ्य है, नाम का यह गुण है कि आपका मंगल ही होगा। परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह प्रभु, भगवान इतने दयालु हैं, भगवान सबको अपनाते हैं, तो क्या कभी किसी दीन को, किसी गरीब को, किसी दुखिया को, किसी असहाय को, अनाथ को भगवान ने गले लगाया? परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि बाबा को सुदामा जी की याद आ गई और सुखदेव बाबा ने सुदामा जी की कथा परीक्षित जी महाराज को सुनाई। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के बचपन का कोई सखा था जो बड़ा शांत था। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी के लिए जितना विशेषण सुखदेव बाबा ने दिया, उतनी विशेषता, उतना बड़प्पन तो कृष्ण के लिए भी नहीं दिया। कृष्ण को संत कहते शांताकारम भुजग शयनम, पर सुदामा जी को सुखदेव बाबा कहते प्रशांतात्मा है। और सत्य बात है कि जिसका मित्र 14 भुवन का मालिक हो, लेकिन जीवन में कभी भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो चाहता तो भगवान से कुछ भी मांग सकता था, कह देता एक बार भगवान हमको ब्रह्मा जी बना दीजिए, तो भगवान बना देते, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखे। पर भगवान यदि इतने बड़े दाता हैं तो सुदामा जी भी बहुत संतोषी ब्राह्मण। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ये केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले। उस काल में भगवान को जानने वाले जितने भी भक्त थे, सबसे श्रेष्ठ भक्त सुदामा जी थे। विरक्त थे गृहस्थ, उनके बाल बच्चे, परिवार था उनका, लेकिन फिर भी सुखदेव बाबा कहते हैं कि परम विरक्त साधु हैं, परम विरक्त संत हैं। क्यों? विरक्त का भाव केवल यह नहीं कि जो विवाह शादी न करे, विरक्त का अर्थ है विगतः रक्तः,
संसारात, संसार से जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है वो विरक्त है। अथवा विशिष्ट रक्त भगवती चरणे, जिनका भगवान के चरण में विशेष प्रेम है वो विरक्त है। दोनों भाव है और ये दोनों भाव से सिद्ध होते हैं कि सुदामा जी विरक्त है, क्योंकि विगतः रक्तः, संसार में इनकी आसक्ति नहीं है और भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरणों में अनंत प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, निरपेक्ष प्रेम है, निश्चल प्रेम है। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, 10 इंद्रियां प्रत्येक जीव को जीवन भर घेर करके रखती है, लेकिन ये समस्त इंद्रियों को अपने बस में रखे हुए है। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, इन्होंने समस्त इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है और ये प्रशांत है, हर समय हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं। कई भक्तों को हमने देखा है भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि सरकार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भैया, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वो अच्छे हैं, उनका निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि हमारी रुचि के अनुसार यदि भगवान नहीं करते तो उनको गलत लगने लगता है, पर भगवान का कोई भी निर्णय कभी किसी हाल में गलत नहीं होता। वो जो करते अच्छे के लिए करते। सुदामा जी का परिचय तो बहुत सुंदर भाव से सुखदेव बाबा ने दिया, पर उनकी पत्नी उसके विषय में कहा, दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च, वो हर्ष में दुखी रहती थी, आप प्रसन्न रहती थी, क्योंकि संतोष नहीं था। भागवत में कहा गया है कि दरिद्रो यस्तो संतुष्टः, जिसको संतोष नहीं है वो दरिद्र है। गो धन गज धन बाज धन और रतन धन धाम, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी क्षमा। संतोष जो है दुनिया का सबसे बड़ा धन है। संतोष है तो आपको नमक रोटी में सुख मिलेगा, संतोष नहीं है तो 56 प्रकार का व्यंजन में भी आपको सुख नहीं मिलेगा। संतोष है तो बिना तकिया का भी आपको नींद आ जाएगा, संतोष नहीं है तो 5 स्टार होटल में भी आपको नींद नहीं आएगा। संतोष है तो झोपड़ी के घर में भी सुकून से आप रहेंगे, संतोष नहीं है तो बड़े बड़े महल के लोगों को भी आप अशांत पाएंगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा धन संतोष धन है। भगवान ने जितना दिया है, जैसा दिया है, उसी में संतोष रखिए और यह मानिए कि भगवान को लगता है कि इसके लिए इतना ही पर्याप्त है और उसी में संतोष रखना चाहिए। एक दिन किसी महात्मा ने आकर के सुशीला को कहा कि आपके पति जो है, इनके मित्र द्वारिकाधीश हैं, यदि वो कृपा कर दे तो आपकी दरिद्रता मिट जाएगी। मां दुखी रहती है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मां बड़ी जोर की भूख लगी है। सुदामा जी की पत्नी हृदय से लगा लेती है, बाबू बच्चे आज हमारे घर में एकादशी है, आज पानी पी करके काम चला। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब जब भिक्षा नहीं मिलती है, क्योंकि सुदामा जी का नियम था, वो 5 घर से अधिक भिक्षा नहीं लेते थे, मधुकरी करके जीवन यापन करते थे। जो मिल जाता था, जितना मिल जाता था, उसी में प्रसन्न रहते थे। और एक दिन तो कुछ भी नहीं मिला तो केवल 1 गिलास पानी भगवान को भोग लगा दिए और सब लोग उसी 1 गिलास पानी में थोड़ा थोड़ा पानी पी करके सो गए। और कई दिन ऐसा ही बीतता था। सुशीला ने एक दिन सुदामा जी से जाकर के कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं, आप अपने बारे में नहीं सोचते, कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे जब भूख से बिलखते आते हैं तो मैं क्या करूं, मैं तो मां हूं, कब तक समझाऊं कि आज एकादशी है, कल एकादशी है। बच्चे कहते हैं कि बगल वाले के घर में तो सुंदर सुंदर भोजन बना है। मां, हमारे जीवन की एकादशी कब खत्म होगी, हमारे जीवन में कब वो दिन आएगा जब हम भरपेट भोजन करेंगे। और जब किसी का बच्चा अपनी मां से इस प्रकार से पूछता है, आइए उस मां के ऊपर क्या बीतता हो, क्योंकि मां ममतामयी होती है। एक दिन सुशीला ने जाकर के सुदामा जी से प्रार्थना की, आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं चले जाते, उनको अपनी दुखरा क्यों नहीं सुनाते। मित्र की याद आने के बाद सुदामा जी एक क्षण के लिए भाव में डूब गए और कहने लगे, सुशीला
तुमने मुझे मेरे परमात्मा की याद दिला दी। अरे दर्शन करने का मन तो हमारा भी होता है, पर नियम है कि मित्र के घर, बेटी के यहाँ, गुरु के आश्रम में, भगवान के मंदिर में, किसी महापुरुष के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और हमारे घर में तो खुद के लिए खाने का कुछ नहीं है। सुशीला ने कहा आप चिंता न करिए, मैं अपने पड़ोसी से कुछ मांग लाती हूँ और बाद में जब आप वहां से आएंगे तो कर्जा उतार दो। सुशीला गई, 2-4 घर से चावल चूरा मांग करके लाई। बहन हमारे पति अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं, घर में कुछ है नहीं, दो, यदि हमारे पति वहां से आएंगे कुछ लेके आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूं। पड़ोसियों ने थोड़ा थोड़ा चावल, थोड़ा चूरा दिया। एक फटे चीथरे कपड़े में पोटली बांध करके सुशीला ने सुदामा जी के हाथ में दिया। और जब सुदामा जी भगवान के लिए यह पोटली लेकर के भगवान के दर्शन के लिए निकले तो सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा कि अपने मित्र से, अपने भगवान से हमारा एक संदेशा कह दे। और संदेशा कहना कि 1 महीने में 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित दिन दीनी हो। सुशीला ने कहा कि भगवान से कहिएगा कि 1 महीने में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्ष में 1 दिन की केवल एकादशी तिथि आती है। पर हे ठाकुर तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है कि हमारे घर में तो रोज एकादशी आती है, हमारे घर में रोज की रोज एकादशी आती है। और हमारे बच्चे जब भोजन मांगते हैं तो मैं कहती हूँ कि बेटा आज घर में एकादशी। सुदामा भगवान का स्मरण करते हुए चले। एक बड़ा सुंदर प्यारा भाव है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है, सुबह और शाम
ना चलने दे, रुको जब वो ना रुकने दे, तो जब वो न चलने दे, रुकू जब वो न रुकने दे। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें हम तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। 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 चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। भगवान का स्मरण करते हुए सुदामा जी जब गए तो चलते चलते चलते, क्योंकि कई दिन से भोजन नहीं किए हैं, पानी नहीं पिए हैं, देह थक गया तो एक सरोवर के तट पर बैठे। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, मंद मंद पवन बह रहा था। सुदामा जी को थोड़ी नींद आ गई। हमने एक दिन कथा में निवेदन किया था कि जब भक्त भक्ति में चलते 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 थक जाता है या सो जाता है, तो उसकी आगे की यात्रा कैसे पूरी हो, ये जिम्मेदारी भक्ति की नहीं, भगवान की हो। जब भक्ति करते करते कोई थक जाए, हार जाए, तो आगे की यात्रा भगवान उसकी पूरा करते हैं।
और जब सुदामा जी को नींद आ गई तो वहां बैठे बैठे द्वारिकाधीश भगवान ने अपने भक्त का दर्शन किया। रुक्मिणी जी कहने लगी, सरकार आपका नाम करुणा निधान है, पर मैंने आज देखा कि आपका हृदय बहुत कठोर है। कैसे भगवान हैं आप? एक भक्त, एक मित्र आज आपसे मिलने आ रहा है। वो बेचारा चल नहीं पा रहा है, थक गया है, कम से कम कुछ तो करिए। भगवान कहने लगे कि इच्छा तो हमारी भी रहती है कि हमारे भक्त हमसे कुछ मांगे, लेकिन ये ऐसा भक्त है कि आज तक कभी भी हमसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो ऐसे भक्त के पीछे पीछे भागता रहता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम हम नित्यम पूयत्यंघ्रिरेणुभिः। जो निरपेक्ष होकर के कोई अपेक्षा न रख करके हमारी भक्ति करता है, हमारी उपासना करता है, हमारा भजन करता है, हम तो उसके पीछे पीछे उसके दास बन करके भागते रहते हैं। जो भक्त भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं, भगवान उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। यार कभी कुछ मांगो, कभी तो इसके मन में ऐसा भाव आवे, कभी तो इसकी जरूरत होगी इसको, कभी तो कुछ मांगे। लेकिन एक भक्त ऐसा होता है जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता। ये भी ऐसा ही भक्त। जब रुक्मिणी जी ने बहुत निवेदन किया तो भगवान ने एक लीला करी और सीधे सुदामा जी को वहां से उठा करके द्वारिका लाया। आंखें खुली, देखा चारों तरफ बड़े बड़े महल हैं, सुंदर सुंदर लोग, सजे धजे लोग हैं। पूछा, भैया हम कहाँ हैं? अभी हमको द्वारिका नगरी जाना है। लोगों ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप द्वारिका नगरी में ही हैं। सुदामा जी कहने लगे, भगवान की भी गति बड़ी विचित्र है। हम कब आ गए, कैसे आ गए, हमको पता ही नहीं चला। भगवान बड़े कृपालु दयालु। हमको तो याद है भैया कि हम सो गए थे, लेकिन कब हम यहाँ आए? खैर छोड़ो, ये बताओ कि हमारे मित्र का घर कहाँ? लोगों ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप पहले ये तो बताइए कि ये द्वारिका नगरी कोई छोटी मोटी नगरी नहीं, बहुत विशाल नगरी है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। आपके मित्र के घर का कोई पता तो होगा? सुदामा जी ने कहा कि मेरे बचपन का मित्र है, हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं, एक गुरुकुल में रहते थे, साथ साथ हम दोनों ने वेदाध्ययन किया है। भैया इतना तो नहीं जानते कि उसके घर का पता क्या है, बस इतना पता है कि बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसका बड़ा नाम है, बहुत बड़ा आदमी बन गया। हाँ, लेकिन बचपन का नाम पता है, उसको लोग कृष्ण कहते थे। क्षमा करें महाराज, होगा आपका कोई मित्र कृष्ण। हमारी नगरी में तो एक ही कृष्ण है जो द्वारिकाधीश, हम सबके प्राण पालक हैं, प्रजा पालक हैं, रक्षक हैं, वही हमारे सब कुछ है। कहीं वही तो आपका मित्र नहीं? सुदामा जी ने कहा कि हाँ, वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, उसके घुंघराले घुंघराले बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मधुर मुस्कान है, आंखों में करुणा भरी हुई है। द्वारिका वासियों ने देखा कि भगवान की गति भी बड़ी विचित्र है। अरे बरसों से हम लोग भगवान की सेवा में हैं, आज तक हमने बड़े बड़े महात्माओं को यहाँ आते देखा है, सिद्धों को देखा है, योगियों को देखा है, तपस्वियों को देखा है, साधकों को देखा है, मुनियों को देखा है, देवताओं को देखा है, लेकिन ऐसा अद्भुत ब्राह्मण तो आज तक हमने कभी नहीं देखा। और इस पर भी ये कहना कि हमारे बचपन के मित्र हैं। भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है। इतनी बड़ी दुनिया में भगवान के भी कैसे कैसे मित्र हैं। सुदामा जी को कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं भगवान को संदेशा दे देता हूं। भगवान की बाहें छटपटा रही है, भगवान का मन तड़प रहा है मिलने के लिए, पर भगवान भी मर्यादा में बंधे हुए हैं। द्वारिकाधीश ऐसे नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री यदि कोई है, उसका मन करेगा भी कि आपसे वो मिले, तो उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक नियम है, उसके तहत ही वो आपसे मिल सकते हैं, ऐसे नहीं मिल सकते। हम लोगों को याद है जब गुरु जी के द्वारा बिहार के वर्तमान राज्यपाल महोदय श्री महामहिम राजनाथ अरलेकर जी हम लोगों के आश्रम में गुरु जी के आदेश पर जब आए थे, तो
एक एक आदमी को उस प्रोटोकॉल के तहत रहना पड़ा। तो जो बड़े लोग हो जाते हैं उनके बहुत नियम कानून, बहुत सारी मर्यादाएं होती है। द्वारपाल गया और भगवान से कहने लगा, सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। सरकार, एक अद्भुत ब्राह्मण द्वार पर है, शीश झगान पगातन में, प्रभु जान को आही बसे के ही गाँव। पता नहीं सरकार वो कहाँ का है, न शीश पर पगड़ी है न धोती है, एक लाठी है, देह पूरा कमजोर है, बड़े दुबले पतले हैं, पर महाराज देह पर दिव्य तेज। घटई तेज बल मुख छवि सोई। तपस्वी व्यक्ति, ब्रह्मचारी व्यक्ति, साधक चाहे जितना भी दुबला हो लेकिन भजन आनंदी होगा तो उसके ललाट का तेज बहुत होता है। घटई तेज बल मुख छवि सोई। वो ब्राह्मण देखने में तो ऐसे हैं पर उनका देह का तेज बहुत है। शीश झगान पगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के गामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदाम। जैसे भगवान ने सुना कि मेरे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, एक क्षण भी बिना रुके भगवान सिंहासन से कूद पड़े। सेवकों को लग रहा था कि हमें आदेश करेंगे ले आओ ब्राह्मण को, लेकिन भगवान स्वयं कूद पड़े। कहीं दुपट्टा गिरा, कहीं उपाना। भगवान ने विचार किया कि जब मेरे भक्त पाना पहन के नहीं आए हैं, उनके देह पर द्वितीय वस्त्र नहीं है, तो भगवान ने विरही की भांति व्याकुल चित्त होकर के भगवान दौड़ करके जाने लगे। सारे दास दासियां, सेवक, नौकर, चाकर सब भगवान के पीछे पीछे, सारी द्वारिका नगरी भगवान के पीछे पीछे, और भगवान सुदामा जी को मिलने के लिए दौड़ पड़े। द्वार पर जाकर के भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा लिया, मानो कि संसार का सबसे बड़ा सुख आज भगवान को प्राप्त हो। रहो चकिशो वसुधा विरामा। भगवान और भक्त के दिव्य मिलन की दशा को देख करके कवि की वाणी अलिखित हो गई, वहीं रुक गई। ऐसी दिव्य दशा का वर्णन करने का सामर्थ्य कवि के कलम में नहीं होती। सुदामा जी का हाथ पकड़ करके भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका महल के अंदर ले आते हैं। सबको लग रहा था कि इनके लिए विशेष आसन की व्यवस्था होगी, पर द्वारिकाधीश भगवान सुदामा का हाथ पकड़ करके द्वारिका के सिंहासन पर बिठा दी कि मित्र, इस सिंहासन के असली अधिकारी तुम ही। यदि आज तुम ना होते तो तुम्हारे जगह पर मैं होता और इस जगह पर तुम होते। क्योंकि ये बचपन की बात है, इस रहस्य को केवल भगवान जानते हैं। जब भगवान दोनों श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनि मुनि के आश्रम में वेदाध्ययन करने के लिए गए थे, उस आश्रम से कुछ दूरी पर एक बुढ़िया माता का आश्रम था। वो अंधी थी बेचारी, नगर से चना मांग करके लाई थी, थोड़ा पाली थी और थोड़ा रख दी थी कि कल भगवान को भोग लगा करके फिर से पाऊंगी। रात्रि के समय में वो बूढ़ी मैया भजन करने बैठी थी। दो चार उचक्के चोर आए, उनकी कुटिया में घुस गए और उनको लगा कि इस खूंटी में जो टंगा हुआ पोटली है, इसमें कुछ विशेष चीज है, विशेष धन है। वो पोटली चुरा करके जब भागने लगा, बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया कि इसको जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। पहरेदार जगह दौड़ने लगे। चोर दौड़ते दौड़ते गया तो पैर में ठेस लगा, गिर गया। सांदीपनि मुनि के आश्रम के द्वार पर गिरे। प्रातः काल का समय था, गुरु माता झाड़ू लगा रही थी। आज पहली बार भगवान कृष्ण जंगल में लकड़ी काटने के लिए सुदामा जी के संग जा रहे थे। गुरु माता के हाथ में पोटली लगी। गुरु माता ने वह पोटली सुदामा जी के हाथ में दिया और कहा कि भगवान को भूख लग जाएगी, बच्चे हैं ये,
तो इनको रास्ते में चना खिला देना। पर जैसे सुदामा जी ने हाथ में वो चना की पोटली ली, उनका देह कांपने लगा। हे भगवान, गुरु माता का आदेश है कि मैं कृष्ण को ये चना खिला दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कृष्ण भले लीला करने के लिए संसार में सामान्य रूप से आए हैं, पर ये है तो 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन के मालिक हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, अनंतानंत ब्रह्मांड इनके रोम रोम में समाये हुए हैं। यदि मैंने गुरु माता की आज्ञा नहीं मानी तो मुझे दोष लगेगा, और यदि मैंने आज्ञा मान ली तो भगवान गरीब हो जाएंगे। मित्र वो है जो अपने मित्र के दुख को हर ले, अपना वो है जो अपने के साथ खड़े रहे। दुख के समय में, विपत्ति के समय में जो संग देता है वही अपना होता है। और सुदामा जी जानते थे कि साक्षात भगवान है, पूरा संसार इनमें समाया हुआ है। यदि इनको चना खिला दूंगा तो सारा संसार गरीब हो जाएगा, और सारे संसार की गरीबी को सुदामा जी ने अपने भाग्य में लिखा। और इस रहस्य को भगवान श्री द्वारकाधीश जानते थे, वो सर्वांतर्यामी। भगवान कहने लगे, सिंहासन के असली अधिकारी सुदामा तुम ही हो, और सिंहासन पर बिठा दिया। रुक्मिणी मैया से भगवान कहने लगे, देख क्या रही है, जाइए जल्दी से, आज हमारे भगवान आए हैं। ब्राह्मण नमो ब्रह्मण्य देवाय, ऐसे दिव्य ब्राह्मण यदि आ जाए तो भगवान को इष्ट मानते हैं। रुक्मिणी जी पानी लेने गई, कठौता में पानी भर के जब तक आई तब तक भगवान ने अपना शीश, जिनके चरण में सारी दुनिया झुकती है, उसका शीश ब्राह्मण के चरण में झुका। और सुदामा जी के चरण रज को लेकर के पूय ये तंग रेणु है, ऐसे निरपेक्ष महात्मा ब्राह्मण के चरण रज को भगवान ने अपने माथे में लगाया। और माथे में लगा करके देखा तो हाथ में खून लगा था, क्योंकि उनके पैर में कई कांटे चुभे हुए थे, खून निकल रहा था। एक एक करके भगवान ने उनके पैर से कांटे निकाले। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने दोनों हाथ को ही पात्र बना दिया। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने हाथ में रख लिया और अपनी अश्रुधारा से उनके पाद प्रक्षालन करने लगे। इतने देर में रुक्मिणी मैया जो साक्षात महालक्ष्मी है, कठौता में पानी भर के लाई, और जैसे भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो रुक्मिणी जी कहने लगी, धन्य हो ब्राह्मण, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का उदय हुआ है। जिनके चरणों में सारी दुनिया झुकती है, वो संसार के मालिक आज तुम्हारे चरणों में झुक रहे हैं। ऐसा दिव्य दर्शन तो आज तक मुझको भी प्राप्त नहीं हुआ था। उस चरणामृत को भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं। रुक्मिणी जी पान करती है, पूरे घर में छींटा गया। क्योंकि जब किसी ब्राह्मण का, किसी महात्मा का, किसी साधक का, किसी साधु का आगमन होता है घर में, तो वो घर घर नहीं तीर्थ बन जाता है। इसीलिए यदि कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई साधक आ जाए, तो उत्सव मनाना चाहिए कि आज हमारा घर घर नहीं तीर्थ बन गया है। एक एक करके भगवान ने आज्ञा दी। सभी रानी पटरानी सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करती है। सबको सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान भोजन कराए। जैसे भक्त भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार आज भगवान अपने भक्त की पूजा कर रहे हैं। अपने निज आसन पर, जिस आसन पर भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं, उस आसन पर सुदामा जी को जाकर के लिटाया, चरण दबाने लगे। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, जिनके चरण कमल का नित्य उपासना साक्षात महालक्ष्मी करती हैं, जिनके चरणों को क्षीर सागर में जब भगवान शेषनाग पर शयन करते रहते, उस अवस्था में साक्षात महालक्ष्मी भगवान नारायण के जिन चरण कमलों का पाद संवाहन करती है, उस चरण कमल वो भगवान आज अपने कोमल कोमल हाथ से सुदामा जी का चरण दबा रहे हैं। और चरण दबाते दबाते भगवान को बचपन की बात याद आई। बहुत सारी बचपन की बातें हुई, और उस पोटली को छीन करके भगवान एक मुट्ठी चावल खाए और आंख बंद करके सुशीला को एक लोक का राज्य भगवान ने दे दिया। जब दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, सरकार ये प्रसाद है ब्राह्मण का, और प्रसाद बांट करके खाना चाहिए, क्योंकि बांट कर खाए तो बरकत होता है, और अकेले खाए तो हरकत होता है। इसलिए प्रसाद हो या भोजन बांट करके खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। आजकल वो सारी परंपरा तो खत्म हो गई, नहीं तो पहले के जमाने में घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे, बच्चों को सिखाते थे, बाइट कुइट खाए राजा घर जाए, अकेले खाए तो डोम घर जाए।
बच्चा की बुद्धि में ये बात बैठ जाती थी कि अकेले खाएंगे तो डोम के घर जाना होगा, बांट करके खाएंगे तो राजा के घर जाना होगा। अब तो धीरे धीरे संसार में ये सारी परंपरा हमारे समाज से विलुप्त होती जा रही है। हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी मर्यादा की रक्षा करें, ये हमारा सबका, हम सबका बड़ा दायित्व है। सुदामा जी को भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, चरण दबाए, रात्रि भर सुदामा जी ने विश्राम किया और प्रातः काल विचार किया कि जहां प्रेम बहुत अधिक हो वहां बहुत देर तक नहीं टिकना चाहिए। प्रेम में दूरी आवश्यक है, वियोग आवश्यक है, क्योंकि जब दो प्रेमी बिछड़ते हैं तो एक प्रेमी दूसरे प्रेमी और दूसरे प्रेमी पहले प्रेमी की याद में खोए रहते हैं, और उस समय जो वास्तविक सुख मिलता है वो परमानंद की प्राप्ति जैसा सुख मिलता है। इसलिए दो प्रेमी के बीच में वियोग आवश्यक है। इसको साहित्य शास्त्र में विप्रलंभन संयोग कहते हैं। बहुत दूरी के बाद मिलना, बहुत दिन के बाद जो मिलना, इस ऐसा संयोग जो होता है साहित्य की दृष्टि में इसको विप्रलंभन संयोग कहते हैं। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी ने मन में विचार किया कि अब चलना चाहिए। जाने लगे, भगवान ने पूछा कि भाभी ने हमारे लिए कोई संदेशा नहीं कहा। सुदामा जी के मुंह से निकल पड़ा, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित दिन दीनी मोय, नित दिन दीनी मोय। जैसे भगवान ने भाभी का संदेशा सुना, भगवान कहने लगे आंख बंद करके, सुदामा कह देना मेरी भाभी से, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसे हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी को यह संदेशा भाभी के लिए भगवान ने कहा। सुदामा जी चले, विदा हुए, रास्ता में विचार करने लगे कि भगवान कैसे निष्ठुर है। अरे कम से कम इतना तो विचार करना चाहिए कि बचपन के बाद आज कई वर्षों के बाद मिला, थोड़ा कुछ दे देता तो उसका क्या घट जाएगा। लेकिन दूसरे क्षण विचार आता है, नहीं 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 नहीं, हमारा भगवान बहुत कृपालु है, वो जानता है इसको ज्यादा दे देंगे तो हमको भूल जाए। इसीलिए भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, भक्त को यदि कहीं मोह हो जाए, कहीं आसक्ति हो जाए, कहीं लगाव हो जाए, तो भगवान उस चीज को ऐसे छीनते हैं कि भक्त सर्वतो भावे फिर भगवान का ही होके रह जाता है। जब किसी पर भगवान की विशेष कृपा होती है तो भगवान उसका धन छीन लेते हैं, और जब भगवान देखते हैं कि इसकी आसक्ति संसारियों में है तो उसको ही भगवान छीन लेते हैं। जब सब कुछ छीन लेते हैं और वो अकेला हो जाता है, असहाय हो जाता है, अनाथ हो जाता है, बेसहारा लाचार हो जाता है। आपने कभी सुना है कि सुनीरी मैंने सबल के बलराम? ऐसा नहीं सुना होगा। आपने यही सुना होगा बचपन से आज तक कि सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, हारे को हरिनाम। जो हार जाता है, जो टूट जाता है, जो बेसहारा लाचार अनाथ असहाय, उसके भगवान होते हैं। और सत्य बात यही है कि जब सारी दुनिया मिलकर के ठुकरा देती है, कोई संग नहीं देता, तब हमें भगवान की याद आती है। पर भगवान ठुकराते नहीं है,
भगवान कहते कोई बात नहीं, देर ही सही, तुम आए तो सही, एक बार यदि कोई प्रणाम कर ले। रामचरितमानस में तुलसी बाबा का वचन है कि सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार यदि भगवान को कोई प्रणाम कर ले हृदय से, तो भगवान उसको उठा के हृदय से लगाए। चिंता मत करो, मैं हूं। और असली वही होता है अपना, जो दुख के समय में, विपत्ति के समय में हृदय से लगा करके कहे कि चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, वही अपना होता है। सुदामा जी भगवान का स्मरण चिंतन मनन करते हुए सुदामापुर आते हैं। सुशीला को वैभव मिला, भगवान ने सुदामा जी को भक्ति दी और भगवान का भजन करते करते अंत में सुदामा जी भगवान में ही लीन हो गए। ऐसी दिव्य कथा सुन करके परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ क्षण के लिए हम अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ है। पहली बार इस गांव में जब हम कथा कहने आए थे, श्री विवेकानंद झा जी जो हमारे गुरु भाई भी हैं और उनके बड़े भैया यहाँ विराजमान भी हैं, श्यामानंद झा जी, इनकी माता जी जो मुझे पुत्रवत स्नेह करती थी। और हमको आज भी एक चीज याद है कि जब इनके यहाँ कथा हम बोलने आए थे, उस समय की बात है, 2016 की बात है। कि मामा जी से वो जिद पकड़ ली थे कि यदि तुमने इनको सोने का चिन्ह नहीं दिया तो मैं तब तक नहीं खाऊंगी, नहीं पीऊंगी। उनका बहुत स्नेह था मेरे प्रति। और उस समय जब हम इस गांव में कथा कहने आए थे, लगभग आज से 9-10 साल पूर्व, जहां तक मुझे स्मरण है 2016 ईस्वी के समय हम कथा कहने आए थे, तो उनका भी बड़ा स्नेह था। अब तो माताजी संसार में नहीं रही, उनका देह पूरा हो गया और वर्षों बाद इस गांव में पुनः हम कथा कहने आए हैं। तो उस समय भी इस गांव के लिए हम बालक ही थे। आज भी इस कथा का अंतिम दिन है। मैं एक विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैं इस समाज का, इस गांव का बालक ही हूं। और एक बहन जी तुमको कहने भी आई कि आज से 10 साल पहले जैसे आप दिखते थे वैसे आज भी दिखते हैं। 10 साल पहले भी हमने आपको देखा था तो आप ऐसे ही दिखते थे, काले कलूटे। आज भी आप काले कलूटे ही दिख रहे हैं। सत्य बात है भैया, आदमी गोरा हो जाता है, मोटा तगड़ा हो जाता है, ना मोटे तगड़े हुए ना गोरे हुए, वैसे काले कलूटे आज भी हैं, कल भी थे और शायद जब तक यह देह रहेगा तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ये रंग है। अस्तु, वाणी को तत्काल कुछ देर के लिए विश्राम। अब आगे की जो कथा है उसमें भगवान गोलोक गमन करेंगे, यदुवंशियों को श्राप लगेगा। परीक्षित जी के मुक्ति की कथा हम श्रवण करेंगे। उसके मध्य में ही हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से और जिनके चरणों में रह करके हमने, कई लोगों को लगता होगा कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे तब इतनी कथा हम कह रहे। नहीं, ये सत्य बात नहीं है। सत्य बात ये है कि जीवन में व्यक्ति जो भी प्राप्त करता है अपने माता पिता, गुरुजनों और वृद्धों के आशीर्वाद से प्राप्त करता है। मेहनत 10% और आशीर्वाद 90% काम करता है। मैंने अपने जीवन में आशीर्वाद से ही जो पाया है सो पाया है। ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान हम सबके मध्य विराजमान है, उनका आशीर्वचन हम सभी प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात समय सीमा को ध्यान में रखते हुए लीला को विश्राम, कथा को विश्राम दिया जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। मां सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता शभोमिगुं सर्वतस्माद्यदसाङ्गुलं मा पुरुष हे वेदगं सर्वं भूतं च सभाव्यं मा उदामृतशेषानोजधन्येनाधिरोहति एतावान् समहिमा दोजायं सबोरुगः पादो सर्वभूतानि त्रिपादशामृतन्दवेदपादोदौदिपुरुषः पुनः विक्रांत शासनानसने वेतद् विराजोदिपुरुषः
सजा तो अति अरिचत प्रसाद भूमि मथो प्रहाद स्नात ज्ञा सर्वतः पिताजी अम्मा बचुस्थान सगेवा विहार आरण्य ग्राज स्नात ज्ञा सर्वतः सामान जगरे संदाग जगरे तस्मात् ज्ञा स्वाजायंत जे जो भयात तस्मात् तस्मात् जाता अजापय हत जंगम परिकर प्रोक्षण पुरखन जात मग्रतः तेन देवा वैजन साध्या रेखय सिद्ध पुरम विरुद्ध कपिता कलमान्यम सिद्ध के माहो के उरुपाद चेते ब्राह्मण समकमा सद्भाहो राजन कृतः औरु तदस्य सर्वैश्यः भ्रागुं शत्रो जायत चंद्रमा मनसो जात सूर्यो जायत सुनादवाय सम्रां संघात निर्जायत नाभ्या आसि समवर्तता भ्राम भूमिर्दशा समत्रात्रा लोकं कन्वेन्न दुर्गेन भगादेवा जगमतनमतव संकोशासि दाजंगरि भगवन्तदभि सप्तास्यासन परिदयस्त्रि शब्द समिधां दयाः देवा जगतमानवदन्नमुपस्मा जगियेन जगमय सुंदर देवास्तानि धर्मानि प्रमाण्यासनादे हनाकं महिमानः सत्सन्दशतपुर्वेशास्त्याः सन्ति देवाः हरि ओम ओम वेद पुरुषाय नमः श्री सदगुरु शरण कमलेभ्यो नमः श्री गणेशाय नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः नीलांभुज श्यामल कोमलांगं सीता संहारोपितवान् भाग पानो महासायक चारु चापं नमभिरामं रघुवंशनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं मात जातं नमामि कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाबो जाओ सुकृपा निर्मल मति पाव सिय राम मैं सब जग जानी करो हूँ प्रणाम जोर जुग पानी बोल दे बाल कृष्ण राम की जय अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की मिथिला धाम की हनुमान जी महाराज की व्यासदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की यज्ञ पुरुष भगवान की
भक्त और भगवान की जय विकुपर बस्ती की जय संत समाज की जय 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 सीताराम जय जय राधे श्याम। अखंड नायक सृष्टि नायक श्री राघवेंद्र सरकार के चरण वंदन करे। सर्वश्रेष्ठ राम कथा रसक सिद्ध हनुमंत लाल जी महाराज के चरण वंदन करे। व्यासपीठ पर उपस्थित व्यासपीठ के और श्री श्रवणदास जी महाराज के पीठ के नमन करे। भक्तगण सेवकगण श्रोतागण सबके प्रेम भाव दे। अपार हर्ष के बाद जे हम सब एखन आई ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, बिना पुण्य के उदय से संत के दर्शन नहीं हुए। और आई मन के एकाग्रता क के बहुत लोग कथा में रहे छे ता मोबाइल देखैत रहे छे, मोबाइल चलबैत रहे छे, हुनकर माथा रहे छे तो मन के एकाग्रता क के हम कथा श्रवण करी, ये बहुत कठिन छे और बहुत ई गूढ़ विषय छे। कारण माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, मनमा तो चौदिस फिरे यह तो सुमरन नाय। लोग कहे छे भगवान के भजन में मन नहीं लागे, कथा में मन नहीं लागे। एकर तात्पर्य की छे, एकर भाव की छे? एकर भाव छे जे हम ओई भाव से सुनै ले नहीं जाय छी, हम ओकरा तत्परता से नहीं बुझे छी। देखते हेबै रोड पर लिखल रहे छे सतर्कता गई दुर्घटना हुई। ई जीवन हर समय खतरे में छे। आई जीवन के हम केना सही ढंग पर ल चलब? हमर कर्म की छी, हमर धर्म की छी, ए मनुष्य शरीर का लाभ की छी? ई विषय बुझनाइ बड़ा कठिन छै। बुझ तो सब चाहे छथिन जे हमरा भक्ति हुए, खूब नीक लोक बनी, खूब बढ़िया लोक होय, बढ़िया कार्य करी, मगर सब को नहीं पावे छथिन। ओकर कारण छै जे आश्रित नहीं भ पावे छथिन। भक्ति बहुत मार्ग छै, ओना नव भक्ति देल गेलन हन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखलखिन। मगर सबसे जे शरणागति मंत्र, शरणागति छै, भगवान के शरणागति हुए, गुरु के शरणागति हुए, संत के शरणागति हुए, एकर बहुत महत्वपूर्ण छै। देखते हेबै घर में भेल खटपट तो चल बाबाजी मठ पर अरहेलक टहल तो रमते राम में रहब। लग घोष छोड़ल जे जाइ छी खूब खाए पियब, मौज करब, ऐश करब, आराम करब, बाबाजी बनब। मगर जहन जाइ छै मठ पर तो टहल अड़बै छै, तो कहलक नहीं रमते राम में रहब। आ रमते राम में रहल तो लागल एक से ठोकर। एते गो देह भगवान देने छ, मांग के खाइ छ से कमा नहीं होइ छ, ओकरा लागल ठोकर। घर में भेल खटपट तो चल बाबाजी मठ पर अरहेलक टहल तो रमते राम में रहब। आ रमते राम में लागल धक्का तो सबसे गृहस्थी पक्का, तखन भ जाय छै गृहस्थी पक्का। एखन बड़ा सुंदर व्यास जी से सुदामा जी के चरित्र कहे चले। हम तो कहले जे हमरा 10 मिनट मात्र समय हम तुरंत निकलब, मगर होय छै कि जे कथा सुनै के हमरो मौका नहीं मिलत रहिए व्यस्तता कारण। मगर जते काल एतो समय कथा में सुन ले छी या सत्संग में बैठल जाइ छी त किछ न किछ प्रभाव जरूर पड़े छै। जेना बहुत लोग कथा बुझे तो नहीं हेबे, आ बहुत लोग प्रयासो करे छे बुझे का, आ बहुत लोग बुझबो करे छथिन। जेना सांप काटे छे तो ओकरा झाड़े जे छे, चाटी जे चले छे तो मंत्र की पढ़े छे से लोग नहीं बुझे छे, जकरा सांप काटने रहे छे।
मगर ओकर प्रभाव पड़ै छै, विष उतरै छै। तेनाही ई सत्संग छियै, तेनाही ई साधुक संग छै। अगर अहाँ महत्व पूरा नहियो बुझबै तो अहाँ को प्रभाव जरूर पड़तै। एहि कथा में एते शक्ति छै। जेनाही विष उतर जाय छै, तेनाही ई माया रूपी जे हम चक्कर में छी, निश्चित रूप से कथा श्रवण केला से व्यक्ति के पाप खंडित होइ छै। बोलो भक्त और भगवान की। मगर हाय हेलो छोड़ो, जय सिया राम बोलो। ब्याह जी कहलियन हन कि नहीं हिनका सबके, हाय हेलो छोड़ो, जय सिया राम बोलो। फोन पर कम से कम जय सिया राम का संकल्प लोए ले। किनको फोन आवे हेलो हाय छोड़ो, जय सिया राम कम से कम क्यों फोन करे, तो अहाँ के को पहचान है। हम बेसी समय नहीं ले, ब्याह जी के कथो पचवेल छथिन, हमरो व्यस्तता या एखन और कतो जाय की है। ता ई भगवान के कथा ई छेन, माला तो करबे फिरे जीव फिरे मुख माही, मनमा तो चौदिस फिरे यह तो सुबन नाय। हम बैसल छी कथा में, मन घूम रहल हन, आ ध्यान या मोबाइल पर, ध्यान या और कार्य पर, वो सब नहीं हेबाक चाही। हम साधना करे ले बैसे छी। ब्याजी आपने कहलिए जे संसार के विसरनाय, एखन बड़ा सुंदर पचारी में एगो कार्यक्रम चलो, मंच पर चलो, तो एगो कबीर बाबा के सम्मेलन चले, कबीरे दास सबके, तो वो साहेब कहे छे, तो वो साहेब बाज देलखिन जे निपक्ष सेवा निपक्ष भाव रहबाक चाहिए, बिना राग देश के। तो वो बजलखिन ता तक तो हम अपन सुनित रहले, जन हमर पारी एले तो हम कहले जे एखन से हम सब बैसल छी, ई क्लास छिए, और ई कौन चीज के क्लास छिए, तो जे शब्द अपने कहलियन साहेब जी जे निपक्ष रहबाक चाहिए, बिना भेद भाव के। हम कहलिए एखन जे क्लास में बैसल छी, हम ओही भेदे भाव के हटबै ले। अगर हमरा से मन से भेद भाव हट जाए, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम आई माया के छले कपट के त्याग करे के लेल एखन ई सत्संग कर रहल हूं। तो हम सब एखन क्लास में बैसल छी। कथी के क्लास में? ती मनुष्य शरीर जे प्राप्त भेलन, हमर कर्तव्य की छियै। जेनाही विद्यार्थी अपन विद्या के कर्तव्य बुझै छै, तेनाही हम सब एखन सत्संग में बैसल छी। एहि सत्संग के मनुष्य शरीर के लाभ की छै? देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। एहि मनुष्य शरीर के लाभ यह टा छै। तो हम सब निश्चित रूप से कथा श्रवण केलौं, तो ओकरा संकल्प ठोस हेबाक चाही। आइ ई जजमान लोकनि सब छथि, कथा सुनै छथि, सब काम धंधा के बिसरि के 7 दिन एकदम बन्हा गेल छथिन, कतौ नहीं हिल डोल भ सकै छै। किया? तो दोसर काम में घाटा भ जाए तो भ जाए, मगर एहि काम के हम खंडित नहीं करब। तो ई भेलै ठोस संकल्प। तेनाही हम जीवन में किछ कार्य करी तो किछ संकल्प करी, नीक चीज सुनी तो ओकरा ग्रहण कर लेबाक चाही। एक गांव में भागवत होइ छै, तो हम ब्याह जी कहने चले कम से कम 5-10 गो वैष्णव हेबाक चाही। अब एक गांव भेलन कि नहीं भेलन हमरा नहीं बुझल ये, मगर नहीं भेल हेतै तो अहाँ सब कोटा पूरा कर देबै। कम से कम बलि भागवत भगवान के उचित दऽ देबाक चाही। हमरा तरफ से आग्रह है अहाँ सबके, निश्चित रूप से किछ ने किछ वैष्णव हेबाक चाही। 2 आदमी भेले कि 3 आदमी, तो कम से कम 5 गो, ऊपर तो 11 गो, तो 3 गो कम से कम और हेबाक चाही। नहीं, कम से कम ओइ चीज के परित्याग हेबाक चाही। आइ काल्हि जतेक वैज्ञानिक होइ छथिन, देखै छियै दौड़ दबाई सबटा खुबै छै, कनि ध्यान से सुनबै। मगर हम जे आहार करै छियै, तऽ ई मांस, ई जे भोजन करै छियै, ई मांस के ई मशीन बनल छै भीतर में, आ मांस के मांस पीसै छै तऽ लीवर खराब होइ छै। ये हम वैज्ञानिक तौर पर कह रहल हूँ। आ साधु के परिभाषा छै अभक्ष भोजन नहीं करबाक चाही। जीव मार जीव करे आहारा, 64 जन्म तक गिद्धि अवतारा।
हमरा मनुष्य शरीर कते दिन प्राप्त भेल हन। तो ओहि चीज के निश्चित रूप से किछ त्याग हेबाक चाही और संकल्प ठोस लिया जे हमर संकल्प टूटे नहीं। 1 से 8 बेर हम प्रतिदिन भगवान के चलते फिरते नाम लो लेम। किछ जीवन में संकल्प हेबाक चाही। जा तक जीवन में संकल्प नहीं होय छै ता तक व्यक्ति के कल्याण नहीं होय छै। तै संकल्प हेबाक चाही ठोस। आओ हम 2 बेर भगवान के नाम संकीर्तन करब। कथा कहे के लेल तो व्यास जी बैसल छथि और एखन भगवान के कृपा छन हर इंसान में गुण और अपगुण से भरल रही छै। मगर हिनका पास जे भगवान सरस्वती जी के कृपा छन हमहूँ बहुत प्रवक्ता लंग बहुत लोक लंग बैसे उठे छी जे हिनकर भाव मंच पर या हृदय भाव से सेवे में रही छै भगवान के सेवा में ई परमात्मा के कृपा से हुई। तुम्हारे कृपा पाव कोई कोई ई परमात्मा कृपा से होय। लोग अपना केला से नहीं होय मगर प्रयास केला से होय। प्रयास करवा के चाहिए व्यक्ति के हिम्मत नहीं हारवा के चाहिए। तो आओ 2 बेर भगवान का नाम लिया। हम कथा व्यासे जी से सुनी विलंब होय छन हिनका पूर्णाहुति में। हमरा निमंत्रण हकार गेल छले 4वें 5वें दिन 2-4 गो 5 गो महात्मो सब आयल छलखिन तो सम्मान करे छै सब हमरा बार बार फोन करैत कतौ छी। हम कहलिए अहाँ सब कारण होय छै कि ओहि समय में जे हमर विदाई समारोह होय छै तो पचारी मठ के विशेष महत्व छै आचार्य गद्दी छै। तो हुनका होय छै जे ई रथ अपना सामने में समारोह करा देलथि जे घरवाली कहूँ कम नहीं दऽ दे हिनकर सम्मान नहीं होय मंडल में होइत रही छै। हम कहलिए सरकार अहाँ जाइयो हमर घरे छै बिकोपट्टी हमर घर छै हमरा ओतऽ सम्माने मिलै छै। तो हमर अपन भाव ई एगो भावना के बात कहै छै। आओ 2 बेर भगवान का नाम संकीर्तन करो। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम
सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 राम सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 बोल दे सियावर रामचंद्र की आओ हम सब भगवान से प्रार्थना करें जे हे प्रभु हमरा हृदय में भक्ति के वास्ते निर्मल बनावो। कथा श्रवण करे के मतलब छे, कथा मतलब हो छे संबंध। परमात्मा से संबंध हर जीव के बनल छे, हर जीव ईश्वर अंश छथिन, मगर हम परमात्मा के प्रति बेसी भाव बना कर रखती भक्ति में आए, ई भगवान से कामना करी। और यजमान लोकन के विशेष हमरा तरफ से आशीर्वाद भगवान से कामना करै छी कि अहाँ सब एहिना भक्ति करी और भागवत कराबी जो हम आबैत रही। और जतेक हमर श्रोतागण छथि हुनको लेल भगवान से कामना करै छियनि जे सबके सद्भावना हृदय में उत्पन्न हुएन। सद्भाव हाथ में हाथ जोड़ के परिवार में, माई में, बहिन में, भाई में, बंधु में सब आदमी हम कलह नहीं करी, एक संबंध जोड़ के ओकरे नाम छे भक्ति परिवार। कलह नहीं हुए, कलह हो राक्षस घर में, परमात्मा घर में शांति हो। हमरा परिवार में शांति हुए, सब परिवार मिलजुल के रही। यह हमर शुभकामना। एहि गाँव के ई गाँव बिकुपट्टी हमर अपन गाँव छी। जखन एम्हर आबै छी तऽ बुझाइए हम अपना गाँव में आबै छी, कोनो हम अंठिया जकाँ नहीं आबै छी, हम अपना गाँव में आबै छी और भावना स्नेह बना के रखे छी। एहि गाँव से कोनो कार्य होइ छै तऽ हमरा जरूर आमंत्रण करै छथि। तो हम शुभकामना संपूर्ण ग्रामवासी इलाका के लेल करै छी। यह शब्द कह के जय सिया राम, जय हनुमान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा की जय। सब गोटे अपना अपना स्थान पर बैठले रही और मोने मोने सदगुरुदेव भगवान के प्रणाम कौली। आगू समय बहुत अधिक भ गेले त बहुत कम समय में कथा के विश्राम हमरा लोगन देव। हे मुरलीधर छलिया हम भी तुमको दिल मुरलीधर छलिया मोहन भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से गम पहले से गम पहले से कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन तुमको दे बैठे।
श्याम तेरे चरणों की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। एक दिल के सिवा कुछ और न था, एक दिल के सिवा कुछ और न था, वह दिल भी तुम्हें हम दे बैठे। श्याम तेरे चरणों की कसम दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखला। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहते हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे। मुरलीधर। राधा महिमा सुनकर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुनकर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि इसी मन में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे। घन श्याम तेरे चरणों की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे।
हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। देखा जब सांवरी सूरत को बेहोश हुए मत होश हुए। देखा जब सांवरी सूरत को बेहोश हुए मत होश हुए। देखा जब सांवरी सूरत को बेहोश हुए मदहोश हुए। पकड़ा जब तेरे दामन को पकड़ा जब तेरे दामन को दुनिया से किनारा कर बैठे। चले हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। दिल के सिवा कुछ और न था इस दिल के सिवा कुछ और न था। यह दिल भी तुम्हें हम दे बैठे। चरणों की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। शाम तेरे शाम तेरे शाम तेरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की लीला इस प्रकार से अद्भुत है। सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी महाराज को बताया भगवान दीन बंधु है, दीनानाथ है। सुदामा जी की कथा सुना करके दीन बंधुत्व वाला जो भगवान का गुण है उसको निर्देश किया है। एक बार जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगा तो सभी द्वारिका वासियों को यदुवंशियों को लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र गए। पांडव कौरव वृंदावन के जितने भी ब्रजवासी हैं सभी आए और सबका वहां समागम हुआ, एक दूसरे से दर्शन हुआ। लेकिन भगवान का रथ जब द्वारिकाधीश का रथ कुरुक्षेत्र में आया तो उनके सेवक रास्ता खाली करवा रहे थे। द्वारिकाधीश भगवान आ रहे हैं, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। ब्रजवासी बीच में खड़े हो गए, हट ही नहीं रहे थे तो द्वारिकावासी कहने लगे रे भैया सुन नहीं रहे हो? द्वारिकाधीश अनंत स्त्री विभूषित भगवान श्री कृष्ण आ रहे, रास्ता खाली करो। ब्रजवासियों ने कहा कि जाओ अपने भगवान से कह देना कि उसका बाप रास्ते में खड़ा, नहीं खाली करो। सेवकों ने जाकर के कहा कि सरकार क्षमा करे, कुछ लोग जो ब्रज से आए और वो कह रहे हैं कि जाओ कह देना अपने मालिक से कि मैं उसका बाप यहां खड़ा हूं। भगवान समझ गए कि ये सामर्थ्य तो पूरे संसार में केवल ब्रजवासियों को, ऐसे भगवान को कोई नहीं डांट सकता। जैसे पूरे संसार में भगवान की माई बहन को गाली केवल मिथिला के लोग दे सकते हैं, उसी प्रकार अकर के साथ यदि कोई बात करे तो ब्रजवासी है। भगवान समझ गए कि ब्रजवासी के सिवा और कोई नहीं हो सकते। भगवान रथ से नीचे उतर पैदल आते हैं और वर्षों बाद ब्रजवासियों से, गोपियों से, गोप से, सबसे मिले। विचार करिए कि 100 वर्ष के बाद भगवान मिल रहे हैं, 100 वर्ष के बाद भगवान मिले ब्रजवासियों से। उन ब्रजवासियों को कितना सुख मिला होगा जिनके प्राण धन भगवान ही थे। उस सुख की सीमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान सबसे मिले, परिचय हुआ। सभी पत्नियों को कहा कि आप राधा जी के चरणों में प्रणाम करिए, क्योंकि राधा कृपा के बिना कृष्ण की भक्ति होना असंभव है। राधा का उल्टा धारा है, और धारा माने करंट।
करंट वो भगवान से जो ईश्वरीय शक्ति प्रदान होता है, प्राप्त होता है, बिना राधा की कृपा के असंभव है। चूंकि आत्मा तो राधिका तस्य शततम प्राण तो अधिका, प्राण से भी अधिक प्यारी है राधा रानी, चूंकि भगवान कृष्ण की आत्मा है। राधा शब्द का केवल कोई रा उच्चारण करता है तो भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं कि ये राधा का ही स्मरण कर रहा है। राधा जी की कृपा सब यदुवंशियों के ऊपर हुई। भगवान ने पिता को यज्ञोत्सव कराया, पुनः वहां से लौटते हैं। उनके जितने भाई को कंस ने मारा था सबको भगवान ने बुला करके देवकी मैया को प्रदान किया और सबको मुक्ति मिली। एक बार भगवान से आज्ञा लेकर के बलराम जी वृंदावन में आते हैं और रासोत्सव करते हैं। द्विविध नाम के वानर को बलराम जी ने मारा, ब्रजवासियों को सुंदर संदेशा दिया, कुछ दिन रहे। इसी बीच भगवान ने पौंड्रक नाम के राजा को, काशी नरेश को और बड़े बड़े दुष्ट राजाओं को मारा। महाभारत का युद्ध इत्यादि करके करा के भगवान ने पृथ्वी का भार हल्का किया। एक बार भगवान द्वारिका से अपने निजी परिकरों को लेकर के मिथिला आते हैं। बहुलाश्व नाम के जो जनक हैं उनके घर में भी आते हैं, श्रुतदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं उनके यहां भी भगवान जाते हैं। दोनों का मनोरथ पूरा हुआ। अर्जुन के अभिमान को भगवान ने तोड़ा, अर्जुन को भौम पुरुष का दर्शन कराया, वेदस्तुति गाई गई है और 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की कथा यहीं विश्राम लेती है। भगवान ने जब देखा कि हमारे अपने बालक ही आत्तताई होते जा रहे, पृथ्वी के भार बनते जा रहे हैं, तो ब्राह्मणों को निमित्त बना करके यदुवंशियों को विनाश का श्राप दिला दिया। नारद जी को बुला करके नवयोगेश्वर संवाद की कथा के माध्यम से वसुदेव जी को आत्मोपदेश कराया है। और भगवान ने जब देखा कि जाने का समय हो गया है हमारा, अब पृथ्वी का भी भार हल्का हो ही गया है, तो भगवान सभी यदुवंशियों को लेकर के प्रभास चित्र में आते हैं और भगवान के सामने एक एक करके समस्त यदुवंशी काल के मुख में जाने लगे। अर्जुन के अभिमान को भगवान ने भील वेश धारण करके अभिमान तोड़ा है। उद्धव जी को भगवान ने सुंदर उपदेश दिया, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, वर्णाश्रम धर्म, सबकी विधि और व्यवस्था, परंपरा, विशेष व्याख्यान करते हुए दत्तात्रेय जी की 24 गुरुओं की कथा उद्धव जी को भगवान ने बताया। पृथ्वी एक गुरु है, पृथ्वी का नाम क्षमा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्षमावान होना चाहिए। यदि किसी ने गलती कर दी और वो शरण में आ जाए, गलती स्वीकार कर ले, तो उसकी गलती को क्षमा कर देना चाहिए। अजगर से सीखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 7 खंड 9 दीप जले, सबके दाता राम। भगवान पर भरोसा रखिए। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। जान को देत अजान को देत, जो सबको देत तो को भी देंगे। जो सबका पेट भरता है तो हमारा भी पेट भरे, क्योंकि वो भी उसी का संतान, हम भी उसी के संतान। भगवान भूखा नहीं रखते किसी को, भरोसा रखना चाहिए भगवान। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। प्रतीक्षा करिए तो भगवान जरूर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान केवल त्रेता युग द्वापर में मिलते थे, आज भी भगवान मिलेंगे। बस प्रतीक्षा करिए, परीक्षा न लीजिए भगवान का, प्रतीक्षा करिएगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे। एक कन्या को गुरु बना करके साधकों के लिए यह उपदेश दिया कि साधक को एकांत वास करना चाहिए। संग में भजन नहीं होता, भीड़ में भजन नहीं होता, संसार में भजन नहीं होता। कई लोग कहते कहते ये कह देते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। भैया ये सुनने में तो बहुत आसान है, पर इसको उतारना जीवन में उतना ही कठिन है। यदि ये बहुत आसान होता तो मनु जी महाराज घर छोड़ करके वन न जाते। कर्दम ऋषि
आश्रम त्याग करके वन में न जाते, भजन वन में ही होता है, घर में भजन हो ही नहीं सकता। आप भजन करने बैठोगे, बच्चे आएंगे, पोता पोती आएगा। एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक महात्मा, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका घर किसी रास्ते के किनारे था, वो अपने पोता को रोज गोदी में लेकर के लार दुलार करता रहता था। बच्चा बाबा 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 कहता था। महात्मा रोज स्नान करने जाते थे, रोज देखते थे। उस समय में वह बूढ़ा व्यक्ति अपने पोता को लेकर के बैठा रहता है, लार दुलार करता है। बच्चा कहता है बाबा। महात्मा ने सोचा कि देखो कितना ढीठ है, पूरी जिंदगी जी ली इसने। ये बच्चा कहता है बाबा, अरे बाब तो बाबा बन जा। एक दिन महात्मा गए और कहने लगे कि शर्म नहीं आती, बूढ़े हो गए, बाल पक गए, देह में झुर्रियां पड़ गई, कमर कमजोर हो गई, आंखें कमजोर हो गई, सुनना कम पड़ गया, भोजन कम हो गया, शरीर का बल क्षीण होने लगा। छोटा बच्चा कहता बाबा बन जाने, अब तो बाबा बन जा। बूढ़ा व्यक्ति मजाकिया था, उसने कहा महात्मा हमारी इच्छा तो होती है जब ये छोटा बच्चा कहता है बाबा जी बनने के लिए, तो बाबा जी बनने का मन तो करता है, लेकिन बेटी का बेटा आके कहता है ना ना। पोता कहता है बाबा बाबा, नाती कहता है ना ना। अब एक कहता है बाबा बनो, दूसरा कहता है ना ना, तो बीच में हम पिस रहे। इसीलिए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जब देह में बल हो तो खूब भजन कर लीजिए, पैसा भी खूब कमा के रखिए। जवानी में खूब पैसा भी कमाना चाहिए, जवानी में खूब भजन भी करना चाहिए। जो कमाना धमाना जो करना है जवानी में करिए, बुढ़ापा को किसने देखे। इसलिए जब तक देह में बल है, देह साथ दे रहा है, तब तक जो करना है कर लीजिए। अब आपका च्वाइस है कि आप संसार में खुद को रमाते हो या फिर भगवान में लगते हो। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा बताई और उसी क्रम में यह बताया, एक पिंगला नाम की गणिका है, वेश्या है, उसको भी दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। बड़ा अद्भुत बात है। वो गणिका थी, समाज के हर प्रकार के लोगों को खुश करती थी, अपना देह बेच करके, देह का व्यापार करके, पर उसको भी दत्तात्रेय जी ने गुरु बना दिया। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बताई। एक दिन पूरा श्रृंगार करके बैठी थी महल में कि कोई पुरुष आए, हमारे देह का व्यापार करे, हमको धन मिलेगा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, एक भी पुरुष नहीं आया। तो गणिका के मन में वैराग्य जगा, घर में गई, सारा श्रृंगार नोच करके फेंक दी और उसने एक बड़ी प्यारी बात कही कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार के लोगों के प्रति आशा रखना ये हमारे दुख का कारण है। जब तक संसार में आश होगा तब तक आपको दुख मिलता रहेगा, क्योंकि ये संसार आशा करने के लायक नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। आशा केवल भगवान से रखिए, दुनिया के लोग तो खुद ही भिखारी है। एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही कि यहाँ हमारे आंसू को कौन पोछेगा, यहाँ तो हर किसी का दामन आंसू से भींगा है। हमारे आंसू को बोला कौन पूछेगा भैया, यहाँ हर कोई रो रहा है, कोई अंदर अंदर रोता है, कोई बाहर रोता है, रोता हर कोई घर के बाहर, कोई लोगों के भीड़ में रोता है, कोई अकेले में रोता है, रोता हर कोई। इसलिए दुनिया वालों के सामने रोना नहीं, रोना है तो भगवान के सामने रो, जो तुम्हारी आंसू की कीमत समझे। दुनिया का आदमी तो स्वयं रो रहा है, भला क्या समझे। वो तो आपके सामने भले कह दे कि चिंता न करो, अरे हम है काहे को रोते हो, लेकिन तुम्हारे पेट पे से मजाक उड़ाएंगे, अच्छा हुआ, बहुत उड़ता था। कुछ लोग ऐसे हैं आजकल जो हमारे लिए भी ऐसा कहते हैं। कुछ लोगों को ये गवारा नहीं कि श्रवणदास को लोग इतना मानते क्यों है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पछता कि ये कथा क्यों कहते, कुछ लोगों को ये भी नहीं पछता कि पैसा क्यों कमा रहा। ससुरा को बोलने दो, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। और ये बात मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कहता हूं, आपके लिए भी कह रहा हूं। आप जिस काम में लगे हैं लगे रहिए, ईमानदारी से, निष्ठा से, धर्म से कर्म करते रहिए। संसार का काम है कहना, वो कहेगा,
झुक के चलिएगा तो लोग कहेंगे कि कुकर्मी है, उठा के चलिएगा सिर को लोग कहेंगे अभिमानी है। दोनों परिस्थिति में लोग कहेंगे, इसलिए आप ईमानदारी से अपना कर्म करते रहिए, भगवान आपके संग है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। 24 दत्तात्रेय जी की 24 गुरुओं की कथा बताई। और अंत में उद्धव जी ने जब पूछा कि सरकार शायद आपके जाने का समय हो गया, तो आपके चले जाने के बाद धर्म किसके शरण में जाएगा? भगवान अपने देह की संपूर्ण तेज को स्वकीयम यद भवत तेज श्रीमद भागवते दधात, अपने देह के संपूर्ण तेज को श्रीमद भागवत महापुराण में आधान कर दिया। और इसीलिए श्री वेद व्यास भगवान कहते तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। इसलिए भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण केवल ग्रंथ नहीं, अपितु भगवान का चलता फिरता यह मंदिर है, दिव्य स्वरूप है, वांगमय विग्रह है। इसलिए भागवत की जब भी आराधना, उपासना, भर्चना, अर्चन बंदन करे तो भगवत स्वरूप समझ करके ही भगवतम इदम भागवतम, चूंकि भाग ये है भगवतम इदम, ये साक्षात भगवान है, इसलिए भागवत है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, भगवतस्य भावम इति भागवतम। भागवत शब्द के कई भाव हैं। भागवत की जो भी आराधना करता है भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। और सत्य बात कहूं तो श्रवण दास अपनी आप बीती कह रहा है आपसे, यदि आज हम कथा न कह रहे होते भैया तो हम भी संसार में भटक रहे होते। हमारी कोई औकात नहीं थी, हमको कोई पहचानने से भी इनकार करता। धन्य है ये भागवत की कथा, कथा के कारण ही माई बाप या संसार में कोई हमको मानता है तो केवल कथा के कारण। इसलिए जीवन में कथा होनी चाहिए। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, कथा मात्रैक जीवन। उद्धव जी को भगवान ने चरण पादुका प्रदान करी और भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके वट वृक्ष के नीचे शयन मुद्रा में है। शेषनाग भगवान अपने तेज में लीन हो गए, द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। भगवान ने अर्जुन का अभिमान तोड़ा, एक एक करके समस्त युद्धवंशी काल के मुख में चले गए। और भगवान जब चतुर्भुज रूप धारण करके प्रसन्न मुद्रा में वट वृक्ष के नीचे शयन मुद्रा में है, एक जरा नाम के व्याधा ने भगवान के चरण में हिरण का मुख समझ करके बाण प्रहार किया। जब उनके पैर से खून बहने लगा, जरा नाम के व्याधा ने देखा चरणों में प्रार्थना की सरकार अपराध हो गया। भगवान ने कहा मम इच्छा, ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि विप्र श्राप की भी हो या साचा। और उसी का सहारा लेकर के भगवान गोलोक धाम गमन किए। बोलिए गोलोक बिहारी भगवान की जय। यदा मुकुंद क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जब से भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए तद्दिनात् कलिरायातः, उसी दिन से कलयुग ने धरती पर अपना पैर जमा दिया। और जब कलयुग का आगमन हुआ तो चारों तरफ अधर्म हो गया। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला दुजातयः कामन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलोभिः। कलियुग के विषय में वर्णन आया है कि अट्टशूला जनपदाः, देश के सर्वोच्च पद पर जो बैठने वाले होंगे वो देश को बेचने का काम करेंगे। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः, वेद को बेच करके ब्राह्मण अपना भरण पोषण करेंगे। कामिन्यः केशशूलिन्यः, और कामिनी स्त्री जो है अपना देह का व्यापार करके भरण पोषण करेंगी। संभवंती कलोभिः। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है और अभी केवल 5,000 वर्ष से कुछ अधिक बीते हैं। अभी तो कलयुग बच्चा है, बहुत छोटा है, अभी तो घुटने के बल भी नहीं चल रहा है। अभी तो प्रथम चरण में 1 लाख वर्ष तक तो उसका पहला चरण रहेगा। धैर्य धारण करिए, कलयुग में बहुत कुछ होना बाकी है। जब गणिकाओं को नचाया जाएगा तो वहां देखिएगा भीड़ पर भी भगवान की कथा होगी तो लोग गिने चुने लोग ही भगवान से प्रेम करने लगे। ब्राह्मण अपना धर्म भूल जाएंगे, केवल जनेऊ धारण करेंगे, कहेंगे हम ब्राह्मण हैं। शिखा सूत्र से, नियम से, संध्या, गायत्री, सावित्री, सूर्योपासना, पंचदेवोपासना, इनसे किसी को कोई मतलब नहीं। केवल पेट भर उदरम भरणो जीवाः पराकाः कूटभाषिणः मंदाः सुमंदमतयोः मंदभाग्याः उपद्रुताः। सबकी बुद्धि, सबके विचार, सबके रहन सहन, खान पान सब छोटा हो जाए।
कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरघात। छोटी छोटी बातों के लिए लोग गुरु का त्याग कर देंगे, ब्राह्मणों का त्याग कर देंगे, अपनी मर्यादा भूल जाएंगे, स्त्रियां देह व्यापार करने लगेंगी। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तातन जात कहे। तपस्वी लोग बड़े धनवान हो जाएंगे, गृहस्थ गरीब हो जाएंगे। ऐसे विडंबना जब संसार में आएगी और केवल 800 वर्ष शेष रहेगा कलयुग का, तब भगवान कल्की के रूप में उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले संबल तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के परिवार में भगवान का जन्म होगा। श्वेत अश्व पर सवार होकर के भगवान पूरा पृथ्वी का भ्रमण करेंगे और दुष्टों का, आतताइयों का, दुर्जनों का, पापियों का संहार कर भगवान सज्जनों की रक्षा करेंगे। धर्म के जो 4 चरण हैं, उस 4 में से केवल एक चरण येन केन विदिन्ने दान करें कल्याण, दान ही केवल शेष रह जाएगा, बाकी 3 चरण नष्ट हो जाएंगे। 4 प्रकार के प्रलय की अवस्था बताई, उपसंहार संपूर्ण भागवत का अपना एक बार स्मरण किया गया और अंत में भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि मरु और देवापी नाम के राजा को जगा करके भगवान एक को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बिठाएंगे, एक को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाएंगे और वहां से सूर्य वंश चंद्र वंश का उदय होगा, सतयुग प्रारंभ होगा। कथा हुई पूरी। अब हम चलते हैं। जैसे भगवान सुखदेव स्वामी ने कहा कि हम चलते हैं, परीक्षित जी महाराज पैर पकड़ करके रोने लगे और कहे, सरकार आपके चले जाने के बाद हमारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे, तक्षक नाग हमें डस लेगा, हम मर जाएंगे, हमारी अधोगति हो जाएगी। भगवान सुखदेव स्वामी ने अंतिम बार डांटा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य यदि कुमार्ग पर चले उसको डांटे। ऐसा नहीं कि सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन 3 कर होई बेग ही नास। या अभी तो मशीन घर में हुआ, अब पंडित जी कह रहे हैं विश्राम दे दीजिए, अभी तो हमारा मशीन घर में हुआ है। इतने देर तो अभ्यास कर रहे थे, कथा तो अब कहेंगे 4 घंटा 5 घंटा। हाँ कोई बात नहीं, भोज की व्यवस्था है, कल रसगुल्ला बन के तैयार है। इतना उकसा दिए, इतना उकसा दिए। अब देखिए कल कितना सुंदर संयोग है, आप लोग चिंता ना करिए, रात भर जैसे तैसे पानी पी करके बिता लीजिए। कल 2 जगह भोज है, दिन में बलराम जी की तरफ से और रात में वो जहां मानस पाठ हो रहा है वहां है। तो कल आप लोगों को घर में पूरा रसोई नहीं बनाना है। हाँ जो बीमार लोग होंगे उनके लिए 2-4 रोटी बना दीजिएगा। बाकी आप लोगों को खूब बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खाना है, हम टेस्ट कर लिए, देख लिए, बढ़िया रसगुल्ला बना है। सुखदेव बाबा ने परीक्षित महाराज को डांटा, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमांस चाहिए। राजन तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है, मरता दे है, हम नहीं मरते हैं। क्योंकि भाषाम से जरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जरणान्याति संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराने हो जाने के बाद जीव हम आप सभी नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं और पुराने वस्त्र का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार आत्मा जब देखती है कि शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो इस पूरे देह का त्याग करके नवीन देह धारण कर लेती है। आत्मा कभी नहीं। ऐसा उपदेश करके सुखदेव बाबा जैसे आए थे उसी प्रकार से अंतर्धान हो गए। बोलिए सुखदेव बाबा की। परीक्षित जी महाराज ध्यान अवस्था में लीन हो गए, समस्त इंद्रियों को एकाग्र कर लिए, मन को भगवान के चरणों में जोड़ लिया। सभी महात्मा चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं। गंगा का पावन तट है, सुंदर बेला है और उसी बेला में तक्षक नाग छद्म वेश धारण करके आया, परीक्षित के देह का दंशन किया और उनके देह से जो प्राण निकला वो प्राण सभी लोगों को लांघते हुए भगवान के धाम को चला गया। राज्यो मोक्षम सदा वीक्ष पुरा धाता विस्मृतः सत्यलोके तुलां बद्धातो लयत साधनान्यजः। राजा परीक्षित के मुक्ति को देख करके ब्रह्मादि देवताओं को बड़ा आश्चर्य लगा और सभी देवताओं ने मिलकर के विचार किया कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसको मुक्ति तो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन राजा परीक्षित को मुक्ति कैसे मिल गई? तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं हत्तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययो। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया और तराजू के एक पलड़े में भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े में साधनान्यजः समस्त साधनों को रखा। लेकिन भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि भागवत में भगवान समस्त ब्रह्मांड का भार लेकर के स्वयं निवास करते, इसलिए भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया।
मेनि रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। सभी महात्माओं ने, ऋषियों ने मिलकर के यह घोषणा कर दी कि शास्त्रम भागवतम कलो, इस कराल कल युग में भगवान के रूप में साक्षात भागवत ही होंगे। इसलिए जो भागवत की शरण में आएंगे उनका उद्धार हो जाएगा, निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। बनत बनत बन जाई हरि से लगे रहो रे भाई। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। भगवान कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, कभी तो भगवान की कृपा होगी। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, भगवान की अवश्य कृपा होगी। परीक्षित को मुक्ति मिली। भागवत जी के अंतिम श्लोक का हम आप सभी गायन करेंगे। उसके बाद ठाकुर जी की आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद, और प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे। 4-5 घंटा सोना है और कल भोज में आने की तैयारी। निमंत्रण दे दे सबको भी, हे भगवान दे दे। कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही कह रहे हैं। निमंत्रण पहुंचेगा, आशा रखिए, जरूर पहुंचेगा। कोई बात नहीं। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं, हम सबको निमंत्रण खिला के ही अब जाएंगे। विकास जी को भी रहना होगा। हाँ, और यही आज देखिए, हम कुछ नहीं है भागवत में जो है यही है, आचार्य यही है। हम तो बस कथा है कहते, ये जो संस्कृत में कहते हैं हम उसका व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए हम कुछ नहीं, हमारा कोई महत्व नहीं। लोगों को लगता होगा कि व्यास जी, नहीं नहीं भैया हम कुछ नहीं है, व्यास जी ये है। अच्छा, ये बात झूठ था, इसीलिए लाइट बंद हो गई। अच्छा ठीक है, हम ही व्यास जी, लाइट चलो। जैसे झूठ बोले तो लाइट बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं। भागवत जी के अंतिम श्लोक का हम आप सभी गायन करेंगे, तत्पश्चात आरती होगी। पंडित जी मोबाइल बाद में देखिएगा। भवे भवे यथा भक्ते, भवे भवे सभी लोग यथा भक्ते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेशा, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तम नमामि हरि परम, तं नमामि हरिं परं, तम नमामि हरि परम। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए भागवत भगवान की जय। अपनी वाणी को यह विश्राम। 7 दिन की कथा भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंद में, श्री बांके बिहारी भगवान के चरणारविंद में यह दिव्य कथा अर्पण कर रहे हैं। और इन 7 दिन की कथा में आप लोगों ने जो भी सुना होगा, इस 7 दिन की कथा में आपने जो भी सुना, समझा, जो भी आप सीखे, उसमें से कम एक बात जो आप कर सकते हैं, जो संभव हो आपके लिए, अवश्य करिएगा। और सबसे सर्वोत्तम बात है कि भगवान के नाम लेने का स्वभाव बनाइए, आदत डालिए। प्रत्येक व्यक्ति, जितने लोग हैं, सबका ये दायित्व है, सबका ये कर्तव्य है कि नाम खूब लीजिए, नाम का खूब प्रचार प्रसार हो। और आप तो भगवान का नाम लीजिए ही लीजिए, लेकिन आपके जुड़े जितने लोग हैं, आपके संबंधी, कुटुंबी जो भी हैं, सबको प्रेरित करिए भगवान का नाम लेने का। भगवान का नाम ही सर्वोत्तम साधन है भगवत प्राप्ति के। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, हरेर नाम हरेर नाम।
हरेर नामैव केवलम। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। इस कराल कल युग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा आश्रय है। इसीलिए आप सभी लोग भगवान के नाम का खूब आश्रय लीजिए। जो लोग वैष्णव नहीं है वैष्णव बनने का प्रयास करिए। और गुरु जी ने जैसा अभी आप लोगों को कहा, हमारा ये दुर्भाग्य समझिए कि हम 7 दिन में एक दिन भी यहाँ रह नहीं पाए। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम रहते तो हमें बड़ा अच्छा लगता कि चूंकि इस गांव से हम जुड़े भी हैं, लेकिन भगवान की कृपा कभी हुई, पुनः कभी आना हुआ, भगवत कृपा हुई, आप लोगों का स्नेह लाड दुलार इस प्रकार से बना रहा, तो हम प्रयास करेंगे आगे भगवान की कृपा हो सकता है तो आज विश्राम करें, आज रात्रि विश्राम करें, आगे भगवान की कृपा। और इन 7 दिन की कथा में यदि आपको कुछ बुरा लगा होगा तो उसको भूल जाइएगा, उसको याद न रखिएगा। अच्छा लगा हो उसको जीवन में उतारिएगा और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करिएगा कि भगवान का नाम लेना है। 108